पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया। वापसी का सफर किस्त नंबर 148। शीशे की आंख पत्थर का दिल, दूसरा हिस्सा। दूसरी तरफ मारिया शहजादी की ख्वाबगाह में पहुंची, जो बहुत गमगीन और उदास बैठी जलती हुई शम्मा को देख रही थी। मारिया ने करीब जाकर सरगोशी की, क्यों बहन, इस शम्मा में कौन से लाल जड़े हुए हैं जो इनको गौर से देख रही हो? एलिज़ाबेथ ने दुखी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये देख रही हूँ, शम्मा भी मेरे साथ रात भर जलकर सुबह बुझ जाती है, लेकिन मैं वो बदनसीब हूँ जो मुसलसल जल रही हूँ। मारिया ने कहा, फिक्र न कर बहन, रात ख्वाह कितनी ही लंबी हो, उसकी सवेर हो जाती है। दुखों की ये रात भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दोनों भाई आ रहे हैं, उनसे मशवरा कर लो, तुम जो चाहोगी वही हो जाएगा। इस जाबर बादशाह की ज़िंदगी का चिराग एक ही फूंक से बुझ जाएगा। ये हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे मुहाफिजों की नज़रों से बच कर जाना है। एलिज़ाबेथ ने कहा, यह भी एक मसला है, ये कमबख्त तो रात भर जाग कर पहरा देते हैं। मारिया ने कहा, मुझे इस बात का पहले ही एहसास था और मैं इसका इंतज़ाम करके आई हूँ। वक्त करीब आ गया है, तुम अपनी कनीज़ को चाय लाने के लिए कहो। मेरे पास एक ऐसी बूटी है जो चाय में मिला दी जाए तो पीने वाला सुबह तक आराम की नींद सोता रहता है। एलिज़ाबेथ ने कहा, फिर यहाँ चाय मंगवाने की क्या ज़रूरत है? ठीक आधी रात के वक्त इन मुहाफिजों को चाय दी जाती है ताकि उन्हें नींद ना आए। तुम खुद बावर्ची खाने में चली जाओ और जब रात के मुलाजमों के लिए चाय बने उसमें ये दवाई डाल दो, लेकिन ये देख लो कहीं सब मर ही ना जाए। मारिया ने कहा, नहीं, ये आजमाई हुई चीज़ है, वो सिर्फ रात भर गहरी नींद सोते रहेंगे और उन्हें कोई नुकसान भी ना पहुंचेगा। एलिज़ाबेथ ने कहा, फिर ठीक है, आओ मैं तुम्हें बावर्ची खाना बता दूं। मारिया ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं जाकर तमाम काम कर लूँगी, तुम जाने की तैयारी करो। दूसरी तरफ अंबर और नाग ठीक उस मकाम पर दरिया के किनारे पहुंच गए जहां बागीचा था। फिर नाग ने कहा, अंबर भाई, तुम्हें इसी जगह से दरिया पार करना है, मैं सांप बन रहा हूं, तैयार हो जाओ। फिर नाग ने लौट लगाई और वो सांप बन गया। उसने अपनी दुम पास ही दरख्तों के गिर्द लपेट ली और खुद लंबा होकर दरिया के पानी में तैरता हुआ दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते दूसरे किनारे तक पहुंच गया और फिर अपने आप को तन कर अपनी गर्दन को दरख्त के तने से लपेट लिया। अब वो रस्सी की तरह तना हुआ दोनों किनारों को मिला रहा था। दरिया का बहाव इतना तेज था कि शाएं शाएं की आवाज़ से कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई न दे रही थी और दरिया का पानी पत्थरों से टकरा टकरा कर कई कई फीट ऊपर की तरफ उछलता हुआ जा रहा था। अंबर ने खुदा का नाम लेकर पाँव दरिया में डालकर नाग के जिस्म को पकड़ लिया और वो सारी ताकत से नाग के जिस्म को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता दरिया पार कर रहा था। अगर ये सहारा ना होता तो शायद अंबर पहले ही कदम पर दरिया के बहाव के साथ बह गया होता और इस तरह उसने इस खतरनाक दरिया को पार कर लिया, जिसके मुतालिक महल वालों को इतना एतमाद था कि कोई भी दरिया पार करके नहीं आ सकता, इसलिए उन्होंने पहरा तक लगाना ज़रूरी ना समझा था। अंबर जब दरिया के पार पहुंच गया तो नाग ने अपना जिस्म लपेट लिया और वो फिर इंसान बन गया। अब मसला उस ऊंची और सपाट दीवार के पास जाने का था। नाग तो खैर परिंदा बनकर भी उड़ सकता था, लेकिन दुश्वारी सिर्फ अंबर के लिए थी, जिसे नाग ने फिर हल कर दिया और कहा, अंबर भाई, मैं ऊँट बन रहा हूँ, तुम मुझ पर सवार होकर इस दीवार पर चढ़ जाओ। अंबर ने कहा, बहुत खूब नाग, आज तो यार तुम्हारा जहन ज़रूरत से ज़्यादा ही काम कर रहा है। नाग ने लौट लगाई और ऊँट बनकर दीवार के पास बैठ गया। अंबर उस पर सवार हो गया। फिर ऊँट उठकर खड़ा हो गया और अंबर ऊपर खड़ा होकर दीवार से लटक कर उस पर चढ़ गया। फिर एक दरख्त की शाख पर छलांग लगाकर झूल गया और दरख्त से होता हुआ नीचे उतर गया, जबकि नाग परिंदा बनकर उड़ता हुआ बड़े आराम से अंदर आ गया। फिर दोनों भाई झाड़ियों में छुप गए और एलिज़ाबेथ का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ मारिया बावर्ची खाने के पास उस वक्त का इंतजार करने लगी जब ठीक आधी रात के वक्त मुहाफिजों को चाय दी जाती थी। फिर वो वक्त भी आ ही गया जब मुहाफिज सिपाहियों के ऑफिसर ने बावर्ची से कहा, वक्त हो गया है, सब सिपाहियों को चाय दो। बावर्ची ने जल्दी से चाय का पानी रख दिया। मारिया ने उससे आंख बचाकर चाय के पानी में बूटी डाल दी, जो उबलते हुए पानी में बड़े आराम से हल हो गई और मारिया खुद एलिज़ाबेथ के पास आ गई। एलिज़ाबेथ ने कहा, मारिया बाजी, काम हो गया? मारिया ने कहा, हाँ एलिज़ाबेथ, सब ठीक है। फिर उन्होंने नौकरों को देखा जो सब सिपाहियों में चाय तकसीम करते फिर रहे थे। मारिया ने कहा, सिर्फ थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। झाड़ियों में छुपे हुए अंबर ने नाग से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शादी हो जाने के बाद हम भला एलिज़ाबेथ की क्या मदद कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम रॉड्रिक को ख़त्म कर दें। नाग ने कहा, इस बात का फैसला तो एलिज़ाबेथ के आने पर ही होगा। फिर उन्होंने मारिया की खुशबू महसूस की और सर निकाल कर देखा कि एलिज़ाबेथ डरी सहमी चली आ रही है और ये दोनों भी झाड़ियों से निकल आए। एलिज़ाबेथ दोनों को देखकर रोने लगी और उन दोनों के दिल भी पसीज गए। अंबर ने कहा, मत रो मेरी बहन, हम गए वक्त को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। हमारे लायक कोई भी खिदमत हो तो एलिज़ाबेथ बहन हमें बताओ। एलिज़ाबेथ ने कहा, अंबर भाई, मेरे नसीबों में यही था और वो हो के रहा। अब दुख इस बात का है कि मेरी ज़िंदगी को हर लम्हा ही खतरा है। रॉड्रिक की पहली मलका और उसकी औलाद मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। वो मुझे अपने रास्ते की दीवार समझते हैं। रॉड्रिक ने मेरी नज़दीक कनीज़ों और ग़ुलामों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है, लेकिन फिर भी ये मेरा वतन नहीं, ये लोग मेरे अपने नहीं। महलाती साजिशों को रोकना मेरी अकेली के बस की बात नहीं।
मैं अपने कमरे में बंद कैदी की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। ज़बरदस्ती की शादी की वजह से शहंशाह रॉड्रिक ने मुझे मेरे माँ बाप से मिलने भी जाने नहीं देता। अंबर ने कहा, एलिज़ाबेथ बहन, अब तुम ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो। एलिज़ाबेथ ने कहा, अपनी जान की हिफाजत, और ये भी चाहती हूँ कि मेरे वालिदैन को मेरी विपदा की इतला हो जाए। अंबर ने कहा, अगर तुम्हारे वालिदैन को इतला मिल भी जाए तो वो शहंशाह रॉड्रिक का क्या बिगाड़ सकते हैं। कहाँ एक छोटी सी रियासत का वाली और कहाँ एक पूरे मुल्क का बादशाह। बाकी रह गई जान की हिफाजत, तो उसके लिए तुम्हारी बहन मारिया तुम्हारे साथ रह सकती है, और ये गायब होने की वजह से महलाती साजिशों से भी बाखबर रह सकती है। एलिज़ाबेथ ने कहा, अंबर भाई, जहाँ इतने एहसान किए हैं एक और कर दो। तुम मारिया और नाग भाई को मेरे पास छोड़ दो, क्योंकि ये जो भी चाहें बन सकते हैं और इन्हें कोई ख़तरा भी नहीं। आप बस वापस मेरा ख़त लेकर मेरे वालिद काउंट के पास सीता चली जाए। अंबर ने कहा, अगर तुम समझती हो कि इसका कोई फ़ायदा है तो मैं तैयार हूँ। मारिया और नाग को अपने पास रख लो। एलिज़ाबेथ अंबर भाई कहकर उसके कदमों में गिर गई। अंबर ने कहा, पगली, तुझे बहन कहा है तो तेरे दुखों को भी बांट लेंगे। खुदा की कसम, अगर रॉड्रिक तुम्हारा शौहर ना बन चुका होता तो उसे इस फरेब की ऐसी सज़ा देता कि आने वाली नस्लें भी याद रखती। ये अब मजबूरी है कि वो तेरा शौहर है। ये फैसला करके नाग और मारिया एलिज़ाबेथ के पास रहेंगे। अंबर ने कहा, तो तुम मुझे ख़त सुबह तक मारिया के हाथ भेज दो, मैं ख़त मिलते ही रवाना हो जाऊँगा। ये तय करके अंबर ने एलिज़ाबेथ के सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर नाग और अंबर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए, जबकि मारिया एलिज़ाबेथ के साथ वापस महल में चली गई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अंबर ने नाग को हिदायत देते हुए कहा, ये वाक़यात तो पहले गुजर चुके हैं। ये अलग बात है कि हम इन वाक़यात के साथ मुलविस नहीं थे। वो सियासी हालात की बिना पर सब कुछ हुआ था, होगा अब भी वही जो तारीख़ों में दर्ज है, लेकिन इसके असबाब हम पैदा करेंगे। सिर्फ ये नई बात है, और सलीबी जंगों का ये भी एक हिस्सा है कि तारिक बिन ज़ियाद इस्लामी लश्कर के लेकर उंदलस को ईसाइयों से छीन लेगा, और इस मुल्क में ऐसी ऐसी मसाजिद बनेंगी जिनका शुमार दुनिया की अजीमुशान इमारतों में होगा, जहाँ से हमेशा के लिए अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद हुआ करेंगी। अभी दोनों भाइयों में ये बातें हो ही रही थी कि मारिया एलिज़ाबेथ का ख़त लेकर आ गई, जो उसने अपने बाप वालिय सीता के नाम लिखा था और जिसमें एलिज़ाबेथ की पूरी दुख भरी दास्तान दर्ज थी। अंबर ने ख़त लेकर हिफाजत से रख लिया। फिर मारिया और नाग दोनों अंबर को छोड़ने अड्डे तक आए, जहाँ से बगियाँ मरसिया को जाती थी। इत्तफाक से एक बग्गी सिर्फ एक ही सवारी के इंतज़ार में खड़ी थी। अंबर उसमें सवार हो गया और नाग और मारिया को अलविदा कहकर रुखसत हो गया। बग्गी के घोड़े ताज़ा दम और नहायत जानदार थे और वो बग्गी को खिलौने की तरह उड़ाए ले जा रहे थे। मारिया एलिज़ाबेथ को सोता छोड़कर आई थी, क्योंकि वो शहजादी थी और देर तक सोने की आदी थी। शहंशाह रॉड्रिक अभी तक शिकार से लौटकर नहीं आया था, और ये मौका गनीमत जानकर रॉड्रिक की पहली बीवी और उसके लड़के ने एक नहायत जहरीला सांप, जिसका इंतजाम उन्होंने पहले से कर रखा था, एलिज़ाबेथ की एक कनीज़ खास की मार्फत उसकी मसहरी पर छोड़ दिया। कनीज़ को खरीद लिया गया था। मौत उसकी मसहरी पर रेंगती फिर रही थी और किसी वक्त भी अपना जहर उसके जिस्म में उतार सकती थी। दूसरी तरफ अंबर को रुखसत करने के बाद नाग ने मारिया से कहा, चलो बातें करते हुए महल तक चलते हैं, फिर तुम अंदर चली जाना और मैं गिरजा में वापस आ जाऊंगा। दिल तो चाहता है कि आज दोनों बहन भाई ज़रा इस शहर की सैर करें, लेकिन अंबर भाई का हुक्म है कि एलिज़ाबेथ के चारों तरफ साजिशों का जाल बिछा हुआ है, लिहाजा हमें उसे तनहा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। और वह दोनों उसी के मुतालिक बातें करते हुए महल की तरफ रवाना हो गए। अंदर मसहरी पर सांप रेंगता हुआ एलिज़ाबेथ के बाजू के करीब पहुंच गया था। एलिज़ाबेथ ने जो करवट ली तो उसका बाजू सांप के ऊपर आ गया, जिससे सांप दब गया और उसने गुस्से में एलिज़ाबेथ को डस लिया। एलिज़ाबेथ चीख मारकर उठ बैठी। ये सारा माजरा रॉड्रिक की पहली बीवी, लड़का और कनीज़ छुप कर देख रहे थे। एलिज़ाबेथ की चीख के साथ ही रॉड्रिक की बीवी और लड़का खुश होकर अपनी ख्वाबगाह में वापस चले गए और वो कनीज़ अंदर को भागी। सांप रेंगता हुआ कोने में पड़े हुए गुलदान में जा छुपा। फिर कनीज़ ने शोर मचा दिया कि भागो, मलका एलिज़ाबेथ को सांप ने डस लिया है। मुहाफ़िज़ तलवारें लेकर अंदर दौड़ पड़े। ये इतला ऑफिसर पर तक भी पहुंच गई और फिर शाही हकीम की तरफ हरकारे को दौड़ा दिया गया। मारिया अंदर दाखिल हुई तो भीड़ को देखकर उसे पता चल गया कि एलिज़ाबेथ को सामने डस लिया है और उसका जिस्म नीला होना शुरू हो गया था। वो वापस भागती हुई नाग के पास चली गई, जो अभी थोड़ी ही दूर गया था, और सारा किस्सा बयान किया। इधर तमाम कमरों में सिपाही तलवारें लिए सांप को तलाश कर रहे थे, जो आराम से गुलदान में बैठा मिट्टी चाट रहा था और गुलाब के पौधे की महक से मस्त हो रहा था। शाही हकीम साहब घर पर मौजूद न थे, लिहाजा जब हरकारा वापस आया तो नाग ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं इनका शागिर्द हूँ और मुझे इत्तला मिल गई है कि मलका को सांप ने डस लिया है, लिहाजा मुझे अंदर ले चलो, मैं मलका का इलाज करूँगा। ये ऐसा वक्त था कि किसी को भी किसी बात की होश न थी। उस हमले का हर फर्द जो मलका एलिज़ाबेथ के लिए वक्फ था, शहंशाह के खौफ से कांप रहा था कि उनकी गैर हाजिरी में मलका की हिफाजत न कर सके। हरकारा हकीम के घर न मिलने की वजह से सख्त परेशान था। शागिर्द को गनीमत जानकर अंदर ले गया और मुहाफ़िज़ दस्ते के ऑफिसर से यह कहकर तारुफ करवा दिया कि हकीम साहब ने अपने शागिर्द खास को भेजा है और इनका ये खास शागिर्द सांपों के जहर का माहिर है। ऑफिसर नाग को लेकर जल्दी से एलिज़ाबेथ के कमरे में आ गया, जहाँ रॉड्रिक की पहली मलका और उसका बेटा मौजूद थे और नहायत मकारी से रो रहे थे। हकीम के शागिर्द की आमद पर वो हैरान रह गए, क्योंकि हकीम तो खुद उनके हुक्म की वजह से ही गायब हुआ था और इस साजिश में शरीक था।
फिर उसने अपने शागिर्द को क्यों भेज दिया था? पहली मलका सोच में पड़ी हुई थी कि उसके बेटे ने सरगोशी की। हकीम दाना आदमी है और उन्होंने खाना पूरी कर दी है, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि आने वाला हकीम साहब का भी बाप है। नाग ने एक नज़र एलिज़ाबेथ को देखा और फिर आंखें बंद करके करीब के सांपों को सिग्नल दिए। गुलदान में बैठा हुआ सांप अपने देवता की खुशबू और सिग्नल वसूल करके चौंक उठा और फौरन जवाबी सिग्नल दिया कि वो गुलदान में मौजूद है और आ रहा है। नाग ने तमाम मुहाफिजों से कहा, जिस सांप ने मलका को डसा था वो जहर चूसने के लिए आ रहा है। आप में से कोई भी उसे मारने की कोशिश न करे और एक तरफ हटकर उसे रास्ता दे दें। फिर मलका और शहजादे ने मुहाफिजों के साथ एक अजीब ही मंजर देखा। वही सांप गुलदान से निकलकर मसहरी की तरफ आया और पायों से ऊपर चढ़ गया और अपना मुंह एलिज़ाबेथ के बाजू पर रखकर जहर चूसना शुरू कर दिया। एलिज़ाबेथ का नीला होता हुआ जिस्म फिर से ठीक होना शुरू हो गया और वो इस तरह बेदार हो गई कि जैसे अभी अभी सोकर उठी हो। मारिया भी कोने में खड़ी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि बरवक्त पता चल गया, वरना इस जहरीले सांप ने तो एलिज़ाबेथ को मार ही डाला था। नाग ने सांप को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। जो ही एलिज़ाबेथ की निगाह नाग पर पड़ी, उसने बेख्याली में नाग कहा और फिर फौरन उसे एहसास हो गया, जबकि नाग ने बात बनाते हुए कहा, हाँ मलका आलिया, सांप मैंने पकड़ लिया है जिसने आपको डस लिया था। अब आपकी तबीयत कैसी है? एलिज़ाबेथ ने फौरन कहा, अब मैं ठीक हूँ। दूसरी मलका ने बज़ाहिर एलिज़ाबेथ के बच जाने की मुबारकबाद दी, लेकिन अंदर से वो जल गई थी कि कमबख्त हकीम ने कैसा शागिर्द भेज दिया था जिसने उनकी जीती हुई बाजी को मात दे दी थी। फिर दोनों माँ बेटा वहाँ से चले गए। रास्ते में माँ ने बेटे से कहा, उस नामुराद हकीम की खबर लो जिसने इनाम की रकम तो पूरी ले ली, लेकिन गद्दारी के लिए अपने शागिर्द को भेज दिया। बेटे ने कहा, आप फिक्र न करें मम्मी, उस्ताद शागिर्द दोनों की खबर ली जाएगी। कमरे में सांप ने अपनी ज़ुबान में नाग को ये बता दिया था कि उसे खुद यहाँ लाकर फेंका गया है। फिर नाग ने तमाम मुहाफिज कनीज़ों और दीगर अमले को भी रुख्सत करते हुए कहा, आप मलका एलिज़ाबेथ को तनहा छोड़ दें क्योंकि उन्हें आराम की ज़रूरत है। सबके जाने के बाद नाग ने शहजादी एलिज़ाबेथ को बता दिया कि तुम्हें मारने के लिए सांप बाहर से मंगवाया गया था और तुम्हारी कनीज़ खास ही ने उसे पटारी से तुम्हारी मसहरी पर फेंका था। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि यह साजिश पहली मलका ने की है। एलिज़ाबेथ रोने लगी। उसने कहा, नाग भाई, ये उनका मुल्क है, उनके मुलाजिम हैं, मेरे यहाँ कौन है? वो जब चाहे मुझे मरवा सकते हैं। मारिया ने कहा, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारे अपनों ने ही इनकी साजिश नाकाम बना दी है। अंबर भैया तुम्हारे वालिदैन के पास तुम्हारा ख़त लेकर रवाना हो गए हैं। चंद माह की और बात है और फिर परेशानियों के ये दिन ख़त्म हो जाएंगे। नाग ने कहा, रॉड्रिक के होते हुए इन लोगों को किसी किस्म की साजिश करने की हिम्मत ना होती और रॉड्रिक की गैर हाजिरी से ही इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। नाग ने कहा, अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। मैंने कुर्बो जवार के तमाम सांपों को हिदायत कर दी है, अब दोबारा कोई सांप भी ये गुस्ताखी नहीं करेगा। अब मेरी ज़्यादा देर तक मौजूदगी इन्हें शक में डाल देगी। मारिया तुम्हारे पास मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर मुझे भी तुम अपने से दूर ना पाओगी। फिर नाग वहाँ से रवाना हो गया और मारिया एलिज़ाबेथ की दिलजोई में लग गई। जो ही नाग महल से निकलकर रवाना हुआ, उसने महसूस किया 4 हथियारबंद सिपाही उसका ताक़ुब कर रहे हैं। वो दिल ही दिल में हंसा और समझ गया कि उसे कत्ल करने के लिए ये पहली मलका के हुक्म से आए हैं और वो किसी ऐसी जगह के मुंतज़िर हैं जहाँ भीड़ भाड़ ना हो। नाग ने खुद ही उन्हें यह मौका मुहैया कर दिया और एक गैर आबाद रास्ते पर चल निकला। अभी थोड़ी ही दूर गया हुआ था कि सिपाहियों ने उसे घेर लिया और कहा, हम तुझे कत्ल करना चाहते हैं। नाग ने कहा, मेरा जुर्म? एक सिपाही ने कहा, जुर्म तुम्हारा हमें नहीं मालूम, लेकिन कत्ल करके हमने तुम्हारा सर ज़रूर उसको पेश करना है जिसने हमें 100 सोने के सिक्के इस काम के लिए दिए हैं। नाग ने कहा, भाई मैं तन्हा हूँ और तुम 4, और वो भी हथियारबंद और मैं खाली हाथ। ज़ाहिर है तुम ही मुझे कत्ल कर दोगे, लेकिन मेरे दिल में हसरत तो ना रह जाए। ये तो बता दो कि मुझे किसके कहने पर कत्ल किया जा रहा है। दूसरे सिपाही ने कहा, बाल्टर बता दो बेचारे को, चंद घड़ियों का तो मेहमान है। तब पहले ने कहा, हमें मलका अली और शहजादे फिलिप ने 100 सोने के सिक्के इनाम देकर तुम्हारा सर मांगा है और दूसरे सर के लिए भी 4 सिपाही गए हैं। नाग ने कहा, दूसरा बदनसीब कौन है? सिपाही ने कहा, शाही हकीम पीटर। अब बातों में लगाकर हमारा वक्त बर्बाद मत करो और गर्दन झुका दो, मुकाबले का कोई फ़ायदा ना होगा। नाग ने कहा, मैं आप लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ जनाब, लीजिए मेरी गर्दन हाजिर है। नाग ने गर्दन झुका दी और सिपाही ने तलवार वाला हाथ उठाकर वार किया, जिसे फुर्ती से नाग ने खाली करके कलाई से पकड़कर उसे ज़मीन पर दे मारा और वो गरीब अपनी कमर तोड़वा बैठा। नाग ने उसकी तलवार काबू कर ली और फिर इससे पहले कि दूसरा वार करे, नाग ने अपनी तलवार उसके सीने से पार कर दी। बकाया 2 तलवारें सौंध कर मुकाबले पर आ गए और नाग से मुकाबला शुरू हो गया। इस दौरान में करीब ही एक दरख्त पर अपने देवता की खुशबू पाकर एक सांप उतराया। उसने जो अपने देवता को लड़ते हुए देखा तो रेंगता हुआ आया और इस सिपाही के पाँव में डस लिया। सिपाही ने झुककर देखा और इस दौरान में नाग ने उसकी गर्दन काट डाली। चौथा सिपाही जान बचाकर भागा, मगर नाग ने पीछे से तलवार खींच मारी जो सीधी उसकी पुष्ट पर जाकर लगी और वो वहीं गिरकर ढेर हो गया। नाग ने इस मदद पर सांप को प्यार किया और हाथ में उठाकर आराम से उसी दरख्त पर बिठा दिया। अब यह साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी और नाग ने रूहों वाले कलीसा का रुख किया। दूसरी तरफ अंबर तेजी से सफ़र करते हुए जा रहा था।
کہ अचानक मरसिया के करीब बग्गी वाले ने बग्गी रास्ते से उतार कर जंगल में दाखिल कर दी। अंबर ने कहा, भाई ये कौन सा रास्ता है? ये तो तमाम जंगल ही जंगल है। कोचवान ने कहा, यह नया रास्ता है, इससे हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अंबर ने कहा, तुम हमें उसी रास्ते से ले चलो, ख्वाह देर ही क्यों ना हो जाए। दूसरे मुसाफिरों ने कहा, वाह साहब, जब वो गरीब जल्दी वाले रास्ते से ले जाना चाहता है तो आपको क्या तकलीफ है? इस लंबी मुसाफत से तो हम लोग थक गए हैं, क्या ये बेहतर नहीं कि हम ज़रा जल्दी ही मरसिया पहुंच जाएं? अंबर ने कहा, हमेशा सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ख्वाह वो लंबा ही क्यों ना हो। कोचवान ने कहा, साहब जब बकाया सवारियों की राय मेरे साथ है तो मैं आप अकेले के लिए तो उस लंबे रास्ते से ना जाऊंगा। अंबर ने कहा, ठीक है दोस्त, अगर ये जहन्नुम में ही जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। इस पर एक आदमी बिगड़ गया और कहा, अपनी ज़ुबान संभाल कर रखो वरना बत्तीसी बाहर निकाल दूंगा। अंबर ने कहा, ठीक है दोस्त, अब तुम जानो, हमने अपने होंठ बंद कर लिए हैं। इस दौरान में बग्गी जंगल में काफ़ी आगे जा चुकी थी और फिर वही हुआ जिसके लिए अंबर की छठी इसने उसे होशियार किया था। ये कोचवान डाकुओं से मिला हुआ था और बग्गी को लेकर आराम से डाकुओं के पास जाकर रोक दिया। मुसाफिर घबरा गए। डाकुओं के सरदार ने हुक्म दिया, सब लोग अपने अपने सामान लेकर बाहर आ जाओ। सब शर्मिंदा थे और अंबर से आंख ना मिला रहे थे। फिर सब अंबर के हमरा बाहर आ गए। सब की तलाशी लेकर सारी रकम डाकुओं ने छीन ली। अंबर के पास से एक खत बरामद हुआ जिसे पढ़कर सरदार खुश हो गया और कहा, बहुत खूब, इस खत के बदले में रॉड्रिक से हम हज़ारों सोने के सिक्के वसूल कर सकते हैं। अंबर ने कहा, दोस्त, एक मासूम और बेगुनाह लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, ये ख़त मुझे वापस कर दो। सरदार ने कहा, बेवकूफ़, हम डाकू हैं, अगर मासूम लोगों पर रहम करना शुरू कर दें तो खुद मासूम होकर रह जाएं और भूखे मरने शुरू हो जाएं, और फिर ख़त के साथ साथ तुम्हारे सर की कीमत भी तो वसूल हो सकती है। अंबर ने यह ज़ाहिर करने के लिए कि वो नहायत बुज़दिल और कमज़ोर शख्स है, सरदार के सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगा कि मेरे बीवी बच्चे बर्बाद हो जाएंगे सरदार, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर रहम करो। सरदार ने एक थप्पड़ रसीद कर दिया और अंबर रोते हुए खुद ही दूर जा गिरा। सरदार हंसने लगा और कहा, कितने बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो ऐसे अहम कामों के लिए ऐसे बुज़दिल और कमज़ोर आदमियों का इंतखाब करते हैं। जो शख्स एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता वो इतना बड़ा राज कैसे छुपा सकता है। फिर उसने साथियों से कहा, सिर्फ यही एक हीरा हमारे हाथ आया है, मैं इस खत और इस आदमी के लाखों सुनहरी सिक्के रॉड्रिक से वसूल करूंगा। फिर उसने कोचवान से कहा, डेविस, तुम्हें एक दफ़ा फिर वापस चलना है, मैं देर करने का कायल नहीं हूँ। सरदार ने गिरबान से पकड़कर अंबर को ज़मीन से उठाया जो सरदार के पांव पड़ गया था और कह रहा था, सरदार मुझ पर और मेरे बच्चों पर रहम करो। लेकिन सरदार ने उसकी पसली में ठोकर मारते हुए कहा, उठो और चुपचाप बग्गी में बैठ जाओ। फिर अंबर को बग्गी में धक्का दे दिया। अंबर रोते हुए बग्गी में बैठ गया और दिल ही दिल में हंस पड़ा और कहा, उल्लू के पट्टे, यही मैं चाहता था कि तुम तनहा मेरे काबू आ जाओ। अब मैं तुझे और एस कोचवान को ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी औलाद तक याद रखेगी। एक डाकू ने कहा, सरदार हुक्म हो तो हम भी आपके साथ चलें। सरदार ने कहकर लगाते हुए कहा, इस चूहे से निपटने के लिए तुम मेरे साथ जाओगे? अरे इस जैसे दर्जन भर के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। बस इधर गया और उधर से सोने के सिक्कों के ढेर लेकर आया। फिर खुद भी सरदार अंदर बैठ गया और डेविस कोचवान ने घोड़ों को चाबक दिखाया और वो आंधी की तरह से वापस मुड़कर हवा से बातें करने लगे। बग्गी सफ़र करती रही और अंबर किसी मुनासिब मकाम की तलाश में रहा जो उसे जल्दी से मिल गया। ये गैर आबाद इलाका था और कच्चा रास्ता था जिस पर कोचवान ने जल्दी जाने के ख्याल से बग्गी को डाल दिया था। फिर क्या था, अंबर खुश हो गया और उसने आराम से कहा, सरदार अब भी वक्त है, वो ख़त मेरे हवाले कर दो। सरदार ने जो अंबर का बदला हुआ रवैया देखा तो खंजर निकालने लगा, लेकिन उससे पहले ही अंबर ने उसका गला दबा दिया और सरदार की आंखें बाहर निकल पड़ीं। अंबर ने उसे तड़पने की भी मोहलत न दी और वो ठंडा हो गया। अंबर ने ख़त उसकी जेब से निकालकर अपनी जेब में रख लिया और कोचवान को भी ना मालूम हो सका कि बग्गी के अंदर क्या हो गया है। फिर अंबर ने सरदार के लहजे की नकल करते हुए कोचवान को कहा कि बग्गी रोक दो। कोचवान के वहमो ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि अंदर कुछ हो चुका है। उसने फ़ौरन बग्गी रोक दी। अंबर आराम से नीचे उतरा और उससे पहले कि कोचवान मुड़कर उसे देखे अंबर ने उसे नीचे घसीट लिया। फिर क्या था, अंबर ने मार मार कर कोचवान का हशर कर दिया। वो हैरान था कि एक बुज़दिल आदमी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन अंबर ने कहा, तुम पर रहम खाना सांप को दूध देने के बराबर है। मैंने ज़िंदगी भर मजलूम की आवाज़ के लिए कान खुले रखे हैं। जालिम की फरियाद सुनकर मैं कान बंद कर लिया करता हूँ। तुम इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। तुम पर रहम करना इंसानियत पर जुल्म करने के बराबर है। फिर अंबर ने कोचवान को उठाकर ऊपर उछाल दिया जो आते ही पत्थरों पर पड़ा और उसकी हड्डियाँ टूट गईं। अंबर ने सरदार की लाश बग्गी से निकालकर कोचवान के पास डाल दी और कहा, इस इलाके में कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा और तुम जालिमों का गोश्त गिद्धों की खुराक बनेगा। फिर अंबर कोचवान की जगह बैठ गया और उसने घोड़ों का रुख मरसिया की तरफ मोड़ दिया और सूरज गरूब होने से पहले वो मरसिया शहर के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। उसने बग्गी एक तरफ खड़ी कर दी और खुद उतरकर सराय की तलाश में चला गया जहाँ वो पहले ठहर चुका था। सराय के मालिक की पहले भी वो मदद कर चुका था, जबकि एक जालिम सिपाही को वो मार कर गिरफ्तार हुआ था और फिर फांसी के चबूतरे पर दूसरे दिन लोगों को एक ऑफिसर की लाश झूलती हुई मिली थी।
मालिक उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, तुम चुप कर रहो, किसी को मालूम हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। अंबर ने कहा, ठीक है, तुम सिर्फ ये पता करवा दो यहाँ से कोई बहरी जहाज सीता की तरफ जा रहा है। बूढ़े ने कहा, सीता की तो रास्ते से हटकर रियासत है, अगर वहाँ जाना है तो तुम्हें जजीरा फ्लॉरिडा पर उतरना पड़ेगा और फिर वहाँ से बग्गी में सफ़र करना होगा। अंबर ने कहा, ठीक है, तुम जहाज़ का पता करके मुझे बताओ और डरो नहीं, किसी को मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। बूढ़े ने कहा, बेटे तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मैं अभी खुद जाकर सारी मालूमात करता हूँ, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। अंबर ने कहा, मुझे भूख नहीं। तब बूढ़े ने कहा, सफ़र से आए हो, गर्मा गर्म चाय ही पी लो। और अंबर ने पीछा छुड़ाने के लिए मंजूर कर लिया। चाय जल्दी ही अंबर के सामने नौकर चाय लेकर आ गया। अंबर चाय पीने लगा और साथ ही साथ अगले सफ़र के मुतालिक सोचने लगा। रॉड्रिक के महल में उसकी मलका गुस्से से टहल रही थी और पास ही उसका लड़का माइकल सर झुकाए खड़ा था। सामने मेज़ पर हकीम का कटा हुआ सर पड़ा था। मलका ने मुड़कर कहा, माइकल, जो शख्स हकीम का नायब बनकर यहाँ आया था ज़रूर वो कोई एलिज़ाबेथ का हमदर्द है, जिसने पहले साजिश भी नाकामयाब बना दी थी और फिर हमारे 4 सिपाही कत्ल भी कर दिए और ख़ुद बचकर निकल गया। बेटे, ये सब कुछ मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। अगर एलिज़ाबेथ से कोई औलाद हो गई तो मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए और तुम्हारे तख्तो ताज के लिए मुसीबत भी बन सकती है, क्योंकि तुम्हारे बाप की मोहब्बत अब सिर्फ एलिज़ाबेथ के लिए रह गई है। उसने तुम्हारी माँ को अपनी मोहब्बत से बेदखल कर दिया है, कल को वो तुम्हें भी तख्त से बेदखल करके एलिज़ाबेथ की औलाद को ताज पहना सकता है। रॉड्रिक एक मतलब परस्त खामिद और जालिम बाप है। उसने एलिज़ाबेथ के साथ शादी करके मुझे कांटों की सेज पर ला फेंका है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी राह में भी कांटे बो दिए हैं। माइकल ने कहा, माँ, मुझे कसम है आसमानी बाप की, मैं ऐसे पत्थर दिल बाप को मौत की नींद सुला दूंगा। मलका ने कहा, तो बेटे देर मत करो, इससे पहले कि कोई संपोलिया पैदा हो तुम्हें तख्त पर कब्जा कर लेना चाहिए। तमाम काउंट नाइट और वाली सियासत तख्त पर तुम्हारा हक तस्लीम कर लेंगे। फिर मैं अभी तो ज़िंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी में इस डायन का असर और रसूख काम नहीं कर सकता। आज शाम तुम्हारा बाप सफ़र से लौट कर आ रहा है और आज ही रात उसकी नई बीवी की मसहरी में ही उसे ख़त्म कर दो। हम आसानी से उसे एलिज़ाबेथ की साजिश करार दे सकते हैं, इसलिए कि सब जानते हैं कि तेरे बाप ने ज़बरदस्ती उसे शादी की है। माइकल ने कहा, माँ, इस काम के लिए ख़जाने के मुंह खोलने होंगे। शहंशाह का कत्ल कोई मामूली बात तो नहीं है। माँ माइकल को लेकर एक कमरे में दाखिल हुई जहाँ एक बड़ी तिजोरी पड़ी थी। उसे खोल दिया जो सोने के सिक्कों से भरी पड़ी थी। उसके साथ ही कई संदूक भी सिक्कों से भरे पड़े थे। तुम इन्हें दोनों हाथों से लुटा सकते हो, लोगों की वफादारी और ज़मीर खरीद सकते हो। माइकल ने कहा, ठीक है माँ, मैं सब इंतज़ाम करता हूँ। आज ही रात इस कांटे को हटा दिया जाएगा जो तुम्हारे सीने में चुभने लगा है। फिर जब सूरज दूर पहाड़ियों के दामन में डूब रहा था, उस शहर की पथरीली ज़मीन घोड़ों की टापों से गूंज रही थी। शहंशाह रॉड्रिक वाली उंदलस शिकार से लौट रहा था और कई शिकार किए हुए शेर, गैंडे, हिरन, भेड़िए, लोमड़ियाँ रथों पर लदी हुई साथ थीं। मारिया और एलिज़ाबेथ दोनों साथ साथ लेटी हुई थी कि मुहाफ़िज़ों ने बावाज़े बुलंद शहंशाह की आमद का ऐलान किया। मारिया उठ गई और कहा, लो भाई, आज हमारा ठिकाना इस कमरे के कालीन पर होगा, मसहरी पर नहीं। तुम्हारे सरताज आ गए हैं। एलिज़ाबेथ मारिया की तन समझकर गमगीन सी हंसी हंसकर रह गई, क्योंकि शहंशाह रॉड्रिक कमरे में दाखिल हो रहा था। लिहाजा ना चाहने के बावजूद भी एलिज़ाबेथ को ताज़ीम के लिए उठना पड़ा। एक गुलाम ने एक नहायत ही खूबसूरत परिंदा सोने के पिंजरे में उठा रखा था। रॉड्रिक ने प्यार से एलिज़ाबेथ कहकर उसे अपने बाजुओं में उठा लिया और फिर कहा, देखो, हम तुम्हारे लिए ये तोहफा लाए हैं, कितना खूबसूरत परिंदा है। एलिज़ाबेथ परिंदे को देखकर महसूस कर रही थी कि इसकी तरह वो भी खूबसूरती के जुर्म में पिंजरे में कैद कर लिया गया है। रॉड्रिक ने कहा, मलिका, तुमने हमारे तोहफे की तारीफ नहीं की। एलिज़ाबेथ ने चौंक कर कहा, जी, बहुत ही हसीन है। हुस्न भी कितनी बदनसीब शय है, जो भी देखता है उसे इस जुर्म में वो पिंजरे में बंद कर लेता है। शहंशाह ने कहका लगाया और कहा, खूब, हम तुम्हारी इस खूबसूरत तन से महजूज हुए हैं, लेकिन तुम्हारी रिहाई की शर्त तो हमने तुम्हें बता दी है, अब ताख़ीर तुम्हारी ही तरफ से है। एलिज़ाबेथ ने शर्माकर अपनी गर्दन झुका ली, क्योंकि उसे एहसास था कि इस कमरे में उन दोनों के अलावा भी कोई है। लेकिन मारिया तो इखलाक के मामले में आला कदरों की मालिक थी और वो तो खुद ही उन दोनों को तनहा छोड़कर कब की उस कमरे से जा चुकी थी। उसने सोचा क्यों ना पुरानी मलका की ही खबर ली जाए। मलका की ख्वाबगाह पर ना सिर्फ सख्त पहरा था बल्कि दरवाज़ा भी बंद था और ये खिलाफ मामूल बात थी कि शहंशाह महल में मौजूद है और वो किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है। फिर दरवाज़ा बंद होना इस बात की दलील है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। वो दीवार से गुजरकर अंदर चली गई जहाँ चंद ज़मीर फरोशों का ईमान ख़रीदा जा रहा था और मलका कह रही थी, नई मलका के पहलू में ही शहंशाह को ख़त्म कर दो, हम तुम्हारी 7 पुश्तों को अमीर बना देंगे। अब मारिया के लिए यहाँ ठहरना बिल्कुल बेकार था, उसे जाकर कुछ करना चाहिए। तमाम मुहाफ़िज़ ख़रीदे जा चुके थे और मौत बिला खौफ व ख़तर तेज़ी से आ रही थी। उसे इखलाक को बलाए ताक रखकर एलिज़ाबेथ की ख्वाबगाह में दाखिल होना पड़ा, जहाँ रॉड्रिक उसके पहलू में लेटा था। मारिया ने एलिज़ाबेथ के कान में हल्की सी सरगोशी की कि किसी तरह एक लम्हे के लिए मेरे पास उठ कर आओ। एलिज़ाबेथ फिक्रमंद हो गई और फिर उठ बैठी। रॉड्रिक ने उसकी कमर के गिर्द बाहें डालते हुए कहा, कहाँ चली?
एलिज़ाबेथ ने बहाना बनाते हुए कहा, मैंने शहंशाह के लिए एक सौदागर से निहायत आला इतर खरीदा है जो मुल्क हिंदुस्तान का तोहफा है, उसे पेश करना चाहती हूँ। ऐसा इतर उसके पास मौजूद था जो उसने अपने शहर से खरीदा था। बादशाह ने कहा, हम अपनी मलका का ये तोहफा खुशी से कबूल करेंगे। एलिज़ाबेथ उठकर साथ वाले कमरे में आ गई जहाँ उसका सामान और लिबास मौजूद थे। मारिया ने उसे हकीकत से आगाह कर दिया और कहा, आज रात तुम्हारे पहलू में मलका और शहजादे की साजिश से शहंशाह को कत्ल कर दिया जाएगा और सुबह शहजादा माइकल तख्त पर बैठकर अपनी बादशाहत का ऐलान कर देगा और इस कत्ल को तुम्हारी साजिश करार देकर तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा। एलिज़ाबेथ काम कर रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बादशाह को कैसे इतनी बड़ी बात कह दे। मारिया ने उसकी मुश्किल को समझ लिया और कहा, ख्वाब का बहाना बना दो। अगर साजिश पर अमल ना भी हुआ तो ख्वाब पर बात टल जाएगी कि ख्वाब झूठा भी हो सकता है। एलिज़ाबेथ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी बहन, खुदा तुमको इसकी जजा दे। फिर उसने इतर अपने संदूक से निकाला और लेकर शहंशाह के पास चली गई। रॉड्रिक उठकर बैठ गया और इतर को सूंघने लगा, जिसकी खुशबू उसे बेहद पसंद आई और उसने इतर की बड़ी तारीफ की और उस तोहफे के लिए शुक्रिया भी अदा किया। फिर जब एलिज़ाबेथ की तरफ निगाह की जिसका रंग जर्द हो रहा था तो कहा, क्या बात है मेरी जान, कुछ बीमार हो क्या? तब एलिज़ाबेथ ने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा, हमने आज तक शहंशाह से कुछ भी नहीं मांगा, आज मांग कर देखेंगे इस भरोसे पर कि शहंशाह इस कनीज़ की बात मान लेंगे। रॉड्रिक ने कहा, एलिज़ाबेथ हम बहुत खुश हैं, हमारी दिली तमन्ना है कि तुम हमसे कुछ मांगो, तुम अपनी ख्वाहिश का जिक्र करो, फिर देखो हम उसे कैसे पूरा करते हैं। तब एलिज़ाबेथ ने कहा, मैंने कल रात एक भयानक ख्वाब देखा है कि आप मेरे पहलू में सोए हुए हैं। कुछ लोग तलवारें लेकर आते हैं और नसीबे दुश्मना आपको कत्ल कर देते हैं। मेरे मुंह में खाक, उन लोगों की पुष्पनाही बड़ी मलका और शहजादा माइकल कर रहे हैं। रॉड्रिक के माथे पर बल पड़ गए और एलिज़ाबेथ काम कर रह गई। रॉड्रिक ने कहा, फिर तुम हमसे क्या चाहती हो? एलिज़ाबेथ ने कहा, मेरी इल्तिजा है कि आज की रात किसी कनीज़ को अपने लिबास में सुला दिया जाए और आप ये रात साथ वाले कमरे में जाग कर गुजारें। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है और मुझे एहसास है कि शहंशाह शिकार से वापसी पर थके हुए भी हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा है कि एलिज़ाबेथ अगर आज की रात गफलत बरती तो ज़िंदगी भर खून के आंसू रोने पड़ेंगे और आप अपने साथ कुछ वफादार सिपाही भी अपनी हिफाजत के लिए रख लें। रॉड्रिक ने कहा, एलिज़ाबेथ ये ख्वाब से ज़्यादा कुछ भी नहीं, किसकी हिम्मत है कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिश सोच सके, लेकिन हम वादा कर चुके हैं, तुम्हारे जज्बात की कदर करते हुए तुम जो चाहती हो वही करेंगे। फिर शहंशाह ने अपने खादिम खास को बुलाकर कुछ हिदायत दी। चंद सिपाही हथियारबंद खुफिया रास्ते से, जिसका एलिज़ाबेथ को इल्म न था, सिर्फ शहंशाह ही जानता था, ख्वाबगाह के साथ वाले कमरे में छुपा दिए गए और उनके साथ जो कनीज़ थी उसे शाही लिबास में एलिज़ाबेथ के साथ सुला दिया गया, जबकि रॉड्रिक भी साथ वाले कमरे में आराम करने के लिए लेट गया। आधी रात के करीब चंद स्याहपोश कमरे में दाखिल हुए तो मुहाफिज सिपाह ने शहंशाह को मुतला कर दिया कि कुछ लोग तलवारें लिए कमरे में दाखिल हो गए हैं। वो दबे पांव मसहरी की तरफ बढ़े। शहंशाह अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। फिर 4 तलवारें एक साथ उस कनीज़ के जिस्म में दाखिल हो गईं जो शहंशाह के लिबास में लेटी थी। उसी वक्त शहंशाह मशल बरदार हथियार बंद खुफिया सिपाहियों के साथ सामने आ गया। 4 सिपाहियों के हाथों से दहशत के मारे तलवारें गिर गईं। फिर नहायत ही खामोशी से उनको गिरफ्तार करके खुफिया रास्ते से बाहर निकाल दिया गया, जहां उन्होंने साजिश का सारा भेद शहंशाह के सामने खोल दिया। तब रॉड्रिक के हुक्म से एलिज़ाबेथ ने चीखना शुरू कर दिया कि भागो, ये जालिम शहंशाह को कत्ल कर चुके हैं। चीखो पुकार के साथ ही शहंशाह माइकल और बड़ी मलका अंदर दाखिल हुए। मसहरी पर खून में नहाई कनीज़ शाही लिबास में पड़ी थी। मलका ने बढ़कर एलिज़ाबेथ के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बदकमाश औरत, खुद कत्ल करके इल्ज़ाम सिपाहियों पर लगाती है। फिर अपने साथ लाए हुए मुहाफिजों से कहा, इस औरत को गिरफ्तार कर लो। मुहाफिजों ने एलिज़ाबेथ को गिरफ्तार कर लिया। मलका ने माइकल की तरफ कहका लगाते हुए देखा और कहा कि उंदलस का ताज मुबारक हो बेटा, हमने तुम्हारे रास्ते का कांटा हटा दिया है। उसी वक्त रॉड्रिक अपने हिफाजती सिपाह के साथ वाले कमरे से बाहर आ गया और सिपाहियों से कहा कि मलका और शहजादे को गिरफ्तार कर लो। दोनों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और रॉड्रिक के हुक्म से उन्हें नजरबंद कर दिया गया। बकाया रात शहंशाह ने एलिज़ाबेथ के साथ गुजारी। वफादार कनीज़ की लाश को इज्जत और एहतराम के साथ तजीज़ो तकफीन के लिए यहाँ से हटा लिया गया। शहंशाह ने एलिज़ाबेथ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा ख्वाब बिल्कुल सच्चा साबित हुआ। अगर हम ज़रा सा भी गफलत से काम लेते तो सुबह का सूरज देखना भी नसीब ना होता। एलिज़ाबेथ ने कहा, आपके बाद मुझे सांप डसवा कर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन बरवक्त तिब्बी इमदाद से बच गई, वरना मेरा ताबूत भी आज मनो मिट्टी के नीचे होता। रॉड्रिक ने कहा कि ये महलात, ये ताज और तख्त कैसी चीज़ें हैं जो अपनों को भी दुश्मन बना देती है। मलका ने सतापे की आग में जलकर हमारे बेटे को भी हमारा दुश्मन बना दिया है। माइकल की बेवफाई से हमें बहुत दुख हुआ है। दूसरी तरफ अंबर बहरी जहाज़ में सफ़र करता हुआ कई रोज़ के बाद जजीरा फ्लोरिडा में उतर गया। अब यहाँ से खुशी के रास्ते उसने सीता को जाने के लिए एक बग्गी किराए पर हासिल की और रवाना हो गया।
बारिश होकर अभी अभी रुक चुकी थी। दरख्त पानी के बारिश से नहाए हुए नहायत तरोताज़ा और गर्दो गुबार से पाक नजर आ रहे थे। हवा गीले पत्तों से छनकर ठंडी होकर चल रही थी। मौसम नहायत ही खुशगवार था। एक लंबी सड़क जिसके तरफ 2 रोया दरख्त थे सीता की तरफ जंगल से गुजर कर जा रही थी, जहाँ शिकार की बहुतात थी और बग्गी में बैठे हुए अंबर को हिरनों की कतारें कुलेलें करती नजर आ रही थीं। कहीं कहीं पहाड़ी टीलों पर हड़याल चौकियाड़ियां भरते हुए फिर रहे थे। बग्गी के घोड़े रवानी में चले जा रहे थे। अचानक जोर से किसी शेर के धाड़ सुनाई दी, जिससे घोड़े बिदक गए और सड़क छोड़कर ऊंचे नीचे टीलों में जा घुसे। कोचवान ने उन्हें काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डर कर और तेज होकर दौड़ना शुरू हो गए, जिससे बग्गी का तवाजुन बिगड़ गया और वो टीलों में हिचकोले खाती जा रही थी। शेर की धाड़ फिर सुनाई दी। अब घोड़े और भी बदहवास होकर टीलों में दौड़ते रहे और आखिरकार एक जगह बग्गी उलट गई, जिससे कोचवान दूर जा गिरा और थोड़ा बहुत जख्मी भी हो गया। अंबर भी उछलकर बग्गी से बाहर गिरा, लेकिन वो तो पत्थर का बना हुआ था। गर्द झाड़ के उठ खड़ा हुआ। अब शेर की धाड़ बिल्कुल करीब से सुनाई दी। फिर एक घुड़सवार हाथ में नेज़ा लिए तेजी से अंबर के सामने से गुजर गया, जिस पर झाड़ियों में से शेर ने छलांग लगाई और उसे लेते हुए टिब्बों में जा गिरा। सवार के हाथ से नेज़ा गिर चुका था। फिर इससे पेशतर के शेर जस्त लगाकर गिरे हुए आदमी को चीर फाड़ कर रख दे। अंबर छलांग लगाकर आदमी के सामने आ गया और उसने शेर की दोनों उंगली टांगें पकड़ ली। शेर और अंबर में जोर आजमाई हो रही थी कि इतने में वो सवार उठ बैठा। शेर ने एक ज़बरदस्त झटका मारा और दोनों टांगों को अंबर के गिरफ्त से आज़ाद करके अंबर का एक बाजू अपने मुंह में ले लिया, लेकिन अंबर ने उसके दोनों जबड़े हाथ में पकड़ लिए और पूरी ताकत से जबड़े को चीर कर रख दिया और शेर दहाड़ता हुआ तड़पने लगा और ठंडा हो गया। सवार ने आकर अंबर के कंधे पर प्यार से हाथ रख दिया। अंबर ने मुड़कर जो देखा तो उसे पता चला कि सवार काफ़ी बारोब और किसी ऊंची हैसियत का मालिक था। थोड़ी देर के बाद कई सवार और भी वहां पहुंचे और कहा, मुबारक हो बादशाह ने आखिरकार इस शेर को शिकार कर ही लिया। अंबर को अब पता चला कि ये बारोब आदमी कोई बादशाह है, लेकिन बादशाह ने कहा, इस शख्स का शुक्रिया अदा करो जिसने शेर से हमारी जान बचाई है, वरना वालिय सीता काउंट जूलियन शेर की खुराक बन चुका होता। ऐन वक्त पर हमारा घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और नेज़ा गिरने के साथ ही हाथ से छूट गया। अंबर को ये जानकर बेइंतहा खुशी हुई कि जिसके पास वो जा रहा था उससे उसी जगह मुलाकात हो गई। ये एलिज़ाबेथ का बाप था जो अपने साथियों को बता रहा था। फिर जब शेर ने हम पर छलांग लगाई तो ये ढाल बनकर हमारे सामने आ गया। फिर उसने कहा, नौजवान, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अंबर ने इनकसारी से कहा, मैं तो आपका खादिम हूँ। काउंट ने अंबर से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? अंबर ने कहा, मेरी मंजिल आप ही हैं काउंट, मैं शहजादी एलिज़ाबेथ का पैगाम लेकर उंदलस से आया हूँ। काउंट ने अंबर से पूछा, खैरियत तो है? हमारी बेटी ठीक है ना? अंबर ने कहा, जी, मैं ये सब कुछ आपके महल पर जाकर अर्ज करूँगा। फिर फौरन कूच की तैयारी का हुक्म दिया गया। एक घोड़ा अंबर को पेश किया गया और पूरा काफिला सूरज गुरूब होने तक शहर में दाखिल हो गया। फिर काउंट ने अपने महल में पहुंचते ही अंबर को तलब कर लिया। काउंट के अलावा वहां एलिज़ाबेथ की माँ भी मौजूद थी और बेटी के मुतल्लिक बेचैन थी। अंबर ने एलिज़ाबेथ का खत देते हुए कहा, काउंट के नाम शहजादी एलिज़ाबेथ का खत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। इस तवील खत को जूं जूं काउंट पढ़ता गया उसके चेहरे के तासुरात तब्दील होते गए और बिलाखिर उसके हाथों से खत ज़मीन पर गिर गया। फिर मलका ने उठकर पढ़ना शुरू कर दिया और फिर हाय मेरी बेटी कहकर रोना शुरू कर दिया। काउंट ने कहा, रॉड्रिक ने हमारे मुंह पर जो तमाचा मारा है हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। हम आला हज़रत पोप से शिकायत करेंगे। अंबर ने कहा, गुस्ताखी माफ़, छोटा मुंह और बड़ी बात है, इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? शहनशाह रॉड्रिक शहजादी से शादी कर चुके हैं जो शायद जल्दी ही उनके बच्चे की माँ बन जाएंगी। फिर अगर आला हज़रत पोप ने उनके खिलाफ कोई हुक्म दे भी दिया तो रॉड्रिक शहजादी को तलाक देकर उनसे माफ़ी मांग लेगा। काउंट गुस्से में कांपते हुए टहलने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा, इस बेइज्जती का बदला सिर्फ तलवार से ही लिया जा सकता है। हम अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी इस तौहीन का बदला लेंगे। रॉड्रिक ने हमसे इजाज़त लिए बगैर ज़बरदस्ती हमारी बेटी से शादी करके अपनी बर्तरी का सबूत दिया है और हमारी कमतरी का तमस्खर उड़ाया है, ये जानते हुए भी कि उसकी सरहदों पर मूसा बिन नसैर इस्लामी परचम लिए बैठा है। उसने अपने ही बाजुओं को कलम करना शुरू कर दिया है। इतनी छोटी सी रियासत तो हमें मूसा बिन नसैर भी दे सकता है। फिर काउंट ने मलका से कहा, हमें एक मरासला इस्लामी सिपहसालार मूसा बिन नसीर की तरफ से मौसूल हुआ है जिसका जवाब हमने नहीं दिया था। इसमें ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम उसके साथ ताउन करें क्योंकि वो अफ्रीका फ़तह कर चुका है और उंदलस को फ़तह करना चाहता है। हम खुद जाकर मरासले के जवाब में उससे मिलेंगे। जो आग रॉड्रिक ने हमारे दिल में लगाई है उससे उसकी सल्तनत को फूंक देंगे। मलिका ने कहा, कुछ भी करें हमें हमारी बेटी वापस मिलनी चाहिए। काउंट ने कहा, नौजवान, हम कल ही इस्लामी सिपहसालार मूसा बिन नसीर से मिलने जा रहे हैं। चाहो तो हमारे आने तक हमारे मेहमान बनकर रहो। अंबर ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे साथ लेकर चलें। मैं भी उनको आपकी इमदाद पर राज़ी करने की कोशिश करूँगा। काउंट ने कहा, यह बड़ी अच्छी बात है। रॉड्रिक और एलिज़ाबेथ के मुतालिक तुम चश्मदीद गवाह भी हो और मुसलमान भी।
انہیں تمہاری بات پر ضرور یقین آ جائے گا۔ دوسری طرف ملکہ اور شہزادے مائیکل کی گرفتاری نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی بھڑک اٹھی۔ ملکہ کے رشتہ دار اور بھائی جو کاؤنٹ اور ڈیوک تھے، ہونے والے بادشاہ کے وفادار ساتھی کھلم کھلا شہنشاہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور اس ساری بربادی کا ذمہ دار الزبتھ کو قرار دینے لگے اور اس شادی کے خلاف اعلیٰ حضرت پاپائے روم تک مراسلے روانہ کر دیتے۔ راڈرک سخت پریشان تھا۔ اس نے روٹھی ہوئی ملکہ اور شہزادے کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ الزبتھ کو طلاق دے کر اس کے والدین کے پاس سیلتا بھیج دیا جائے۔ دبے دبے لفظوں میں یہی مطالبہ عمرہ اور وزراء کا بھی تھا۔ محل میں کھلم کھلا سازشیں ہو رہی تھیں اور الزبتھ کی زندگی کو ہر وقت خطرہ لاحق تھا۔ ماریا اس کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی تھی اور ماریا نے ناگ کو بھی محل میں بلوا لیا تھا، جو مختلف شکلوں میں یہاں رہتا تھا۔ پھر راڈرک کی سالگرہ کا دن آ گیا اور جو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا تھا، اس سال بھی جشن منایا گیا۔ ساری سلطنت اندلس، مرسید، کرتبہ، اشبیلا، غرناطہ، ماروا، بطلیوس، کیوائی، ڈیوک اور نائٹ اس جشن میں شرکت کے لیے آئے۔ بڑی پرتکلف دعوتیں ہوئیں، کئی دن اور کئی رات جشن منایا گیا۔ ایسی ایک دعوت میں جب الزبتھ اور راڈرک مہمانوں کے ساتھ شریک تھے، ان کو کھانے میں زہر دے دیا گیا۔ جشن میں دونوں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مہمانوں سے معذرت کر کے اپنے کمرے میں چلے آئے۔ ماریا ان کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ شاہی طبیب کو طلب کیا گیا، جو پہلے ہی خریدا جا چکا تھا، اور اس نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں، صبح تک طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ کوئی سفوف دے کر چلا گیا۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، بادشاہ اور الزبتھ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ماریا گھبرا گئی۔ وہ باغیچے میں ناگ کی تلاش میں چل پڑی، جہاں ناگ نے سانپ کے روپ میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ ماریا کی خوشبو پر ناگ باہر آ گیا اور انسان بن کر گھبراہٹ کی وجہ پوچھی۔ ماریا نے کہا، میرا خیال ہے بادشاہ اور الزبتھ دونوں کو کھانے میں زہر دے دیا گیا ہے۔ ناگ نے کہا، شاہی طبیب کو طلب کرو۔ ماریا نے کہا، وہ خریدا جا چکا ہے اور تشخیص کر کے گیا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ناگ گھبرایا ہوا کمرے میں طبیب کے روپ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا زہر اپنا کافی اثر کر چکا ہے۔ اس نے ماریا سے کہا، تم نے بڑی دیر کر دی، اب زہر تمام جسم میں پھیل گیا ہے۔ ناگ نے فوراً باغیچے کے سانپ کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور پھر سانپ بن کر اپنے دانت الزبتھ کے بازو میں اتار دیے اور اپنا زہر جسم میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ وہ زہر کا علاج زہر سے کر رہا تھا۔ اتنے میں باغیچے کا سانپ بھی اپنے دیوتا کے حکم پر آ گیا۔ ناگ نے اس سے کہا، تم اپنا سارا زہر بادشاہ کے جسم میں اتار دو۔ سانپ نے بادشاہ کی انگلی میں ڈس کر اپنا سارا زہر اس کے جسم میں انڈیل دیا۔ پھر سانپ تو واپس چلا گیا، لیکن ناگ دوبارہ انسان کے روپ میں آ گیا۔ تمام مہمان جشن میں رات بھر مصروف رہے اور کسی کو بھی بادشاہ اور ملکہ کا خیال نہ آیا، سوائے ان لوگوں کے جو اس سازش میں شامل تھے اور بےقراری سے دونوں کی موت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ رات بھر الزبتھ اور راڈرک موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ پھر صبح جا کر دونوں کو ہوش آ گیا۔ بادشاہ نے ہوش میں آنے کے بعد ناگ سے پوچھا۔ وہ ماریا کے ساتھ رات بھر اس کمرے میں موجود رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ناگ کوئی جواب دے، الزبتھ نے بھی اپنی آنکھیں کھول دیں اور کہا، یہ وہی حکیم ہے جنہوں نے میری جان پہلے بھی بچائی تھی جب مجھے سانپ سے ڈسوایا گیا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت تھیوڈور حاکم مرثیہ شہنشاہ کی مزاج پرسی کے لیے داخل ہوا اور ناگ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، یہ باکمال طبیب ہے، اس کا تعارف تو میں بادشاہ کی خدمت میں ملکہ کی تیتلا میں آمد پر ہی خط کے ذریعے کروا چکا ہوں۔ دراصل پہلی ملکہ تھیوڈور میری رشتہ دار بھی تھی اور اس سے بہتر وقت بادشاہ کو گمراہ کرنے کا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہنشاہ نے حیران ہو کر الزبتھ کی طرف دیکھا۔ الزبتھ نے کہا، انجیل مقدس کی قسم یہ پہلے بھی جھوٹا تھا اور آج بھی جھوٹا ہے۔ اس نے خود مجھے فلاڈیا کی بندرگاہ سے اغوا کیا اور مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہی۔ یہ نوجوان میرا بھائی ہے، اس نے ہی مجھے اس فریبی کے چنگل سے آزاد کرایا اور اس سے پہلے کہ میں یہاں سے تلیتلا پہنچوں جھوٹا خط لکھ کر آپ کو گمراہ کرنا چاہا۔ تھیوڈور نے کہا، یہ غلط ہے، سازش کے نام پر انہوں نے خود ہی کوئی دوا کھلا کر شہنشاہ کا خود ہی علاج کر دیا ہے۔ اس طرح یہ عورت چاہتی ہے کہ آپ اس نوجوان کے احسان مند ہو کر اسے اپنے پاس رکھ لیں اور دونوں کو چھپ کر ملنے کی کھلی چھٹی مل جائے۔ الزبتھ نے روتے ہوئے کہا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ مکار ہے، فریبی ہے، جھوٹا ہے۔ تھیوڈور نے بھس میں چنگاری ڈال دی تھی اور پھر خود بہانہ بنا کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ راڈرک پاگل پنے کی حالت میں کمرے میں گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یسوع مجھے راستہ دکھاؤ، کون وفادار ہے کون غدار ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر اس نے تالی بجائی، محافظ اندر داخل ہوا۔ شہنشاہ نے حکم دیا، اس نوجوان کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ ناگ کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا۔ الزبتھ نے احتجاج کیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، ہم نے اس کے قتل کا حکم تو نہیں دے دیا، صرف قید میں ڈالا ہے۔ جب تک ہم پر یہ حقیقت واضح نہ ہو جائے یہ قید میں رہے گا اور بے گناہ ثابت ہوا تو انعام کرام سے نوازا جائے گا۔ بادشاہ غصے سے یہاں سے نکل گیا۔ الزبتھ رونے لگی تو ماریا نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، فکر مت کرو میری بہن، وہ ناگ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ ناگ کا جب جی چاہے گا قید خانے سے نکل جائے گا۔
الزبتھ نے کہا اب تم ہی بتاؤ باجی، اس حالت میں میرا یہاں رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ماریا نے کہا تم فکر نہ کرو، امبر بھائی یقیناً تمہارے والدین تک پہنچ گئے ہوں گے، اب جو بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوگا، ہمیں بہر صورت تمہارے والدین کے فیصلے کا انتظار ہے۔ افریقہ فتح کرنے کے بعد خالد ولید نے فاتح افریقی موسیٰ بن نصیر کو یہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ اسلام کا سنہری دور تھا، نئی نئی فتوحات ہو رہی تھیں۔ افریقہ کے بعد مسلمانوں کے سامنے اندلس تھا جو افریقہ کی سرحد کے پاس تھا، جہاں عیسائی بادشاہ روڈرک حکومت کر رہا تھا۔ اب موسیٰ بن نصیر اور ان کا بہادر اور قابل شاگرد اندلس میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے منصوبے بنا رہے تھے، جس کے لیے موسیٰ بن نصیر نے باقاعدہ خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت لے لی تھی۔ فوج کے لیے سپاہی بھرتی کیے جا رہے تھے اور تربیتی کیمپ لگے ہوئے تھے، جہاں نئے سپاہیوں کو فنون سپاہ گیری سکھایا جاتا تھا۔ کونٹ جولین اور امبر جس وقت موسیٰ بن نصیر سے ملنے پہنچے تو وہ تربیتی کیمپ میں معائنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لہٰذا دونوں کو وہیں پہنچا دیا گیا۔ کاؤنٹ جولین نے پہلے ہی اپنے خاص آدمی کو بھیج کر موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی اجازت حاصل کر لی تھی، اس لیے جب وہ ان کے قیام گاہ پر پہنچے تو ان کے نائب طارق بن زیاد نے، جو کسی زمانے میں ان کے غلام بھی رہ چکے تھے اور اپنی بہادری اور خداداد ذہانت اور وفاداری کی وجہ سے ترقی کر کے ان کے نائب بن گئے تھے، انہوں نے دونوں کو فوراً تربیتی کیمپ پہنچا دیا، جہاں سپاہی اپنے اپنے کمال دکھا رہے تھے۔ تیر اندازی، شمشیر زنی اور دیگر فنون سپاہ گری کے جوہر امیر کو دکھائے جا رہے تھے۔ امبر اور کونٹ جولین کو لیے موسیٰ بن نصیر نے بڑی عزت سے اپنے پاس بٹھا لیا اور یہ بھی بہادری کے جوہر دکھانے میں مصروف ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر اور کونٹ جولین مختلف قسم کے جوہر دیکھ کر بہادروں کی تعریف کرتے، لیکن امبر بالکل خاموش تھا۔ بہادر شاہ سوار آتے اور جلتے ہوئے آگ کے گول چکر میں گھوڑا نکال کر لے جاتے، تیر انداز آتے اور دور ایک چھوٹے سے دائرے پر نشان لگاتے، خنجر پھینکنے والے آتے اور وہ بھی مخصوص مقام پر خنجر سے نشانہ لگاتے، جس کی انہیں باقاعدہ امیر داد دیتے۔ آخر امبر کو خاموش دیکھ کر موسیٰ بن نصیر نے کہا آپ نے ابھی تک کسی بہادر کو داد نہیں دی، یا تو آپ اس فن سے ناآشنا ہیں یا پھر کوئی جیالہ بھی آپ کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ امبر نے کہا یا امیر آپ کا دوسرا خیال درست ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا تو میدان ہر بہادر کے لیے موجود ہے اور آپ کو اپنے جوہر دکھانے کی اجازت ہے۔ پھر امبر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک گھوڑا طلب کیا جو فوراً حاضر کر دیا گیا۔ تب امبر نے کہا آگ کے ایک دائرے کے بجائے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3 دائرے لگا کر انہیں آگ لگا دیں۔ تینوں آگ سے جلتے ہوئے چکر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیے گئے۔ امبر دور سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اور قریب آ کر اس نے گھوڑے کو ممیز دی۔ گھوڑے نے ایک لمبی جست لگائی جبکہ امبر نے اپنا سر اس کی عیال میں رکھ لیا تھا اور تینوں جلتے ہوئے چکروں کو پار کر گیا۔ سب نے تالیاں بجا کر بے پناہ داد دی۔ پھر اس نے گھومتے ہوئے گول چکر کے پیچھے کافی فاصلے پر ایک تختہ رکھا جن پر گول دائرہ بنا ہوا تھا۔ پھر تیر کمان لے کر ایک آدمی سے کہا اس چکر کو زور سے گھما دو۔ چکر تیزی سے گھما دیا گیا۔ امبر نے گھومتے ہوئے چکر میں سے تیر کو گزار کر ٹھیک تختے پر بنے گول دائرے پر نشان لگایا۔ اس کمال پر سارا میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر امبر نے ایک خنجر منگوایا اور موسیٰ بن نصیر سے کہا یا امیر، پرندوں میں کوا سب سے ہوشیار جانور ہے، جس کی اڑان ایسی ہوتی ہے کہ اس پر صحیح نشانہ نہیں لگایا جا سکتا، ایک کوا منگوایا جائے۔ امیر کے حکم پر ایک کوا میدان میں لایا گیا۔ امبر نے کہا یا امیر، آپ اپنے ہاتھوں سے اس پرندے کو فضا میں اچھال دیں، میں اڑتے ہوئے کوے کے جسم سے اپنا خنجر پار کر دوں گا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا باخدا یہ بہت مشکل کام ہے۔ امبر نے کہا امیر تجربہ کر لیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کوا اپنے ہاتھ میں لیا اور امبر سے کہا تم تیار ہو؟ امبر نے کہا میں بالکل تیار ہوں۔ موسیٰ بن نصیر نے کوے کو ہوا میں اچھال دیا۔ کوے نے آزاد ہوتے ہی اپنی ٹیڑھی اونچی اور نیچی پرواز شروع کی۔ امبر نے نشانہ لے کر خنجر پھینکا جو کوے کے جسم سے پار ہو گیا اور وہ خنجر میں پرویا ہوا زمین پر آ گرا۔ میدان تالیوں سے گونج اٹھا اور موسیٰ بن نصیر نے بڑی داد دی۔ امبر نے کہا امیر، میں آواز پر خنجر سے نشانہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر لگاؤں گا۔ امبر کی آنکھ پر پٹی باندھ دی گئی اور دور ایک ایسا تختہ رکھ دیا گیا جس پر کئی دائرے بنے ہوئے تھے۔ امبر نے کہا جس دائرہ پر آپ کسی چیز سے ضرب لگا کر آواز پیدا کریں گے، میں آواز پر اسی دائرے میں خنجر سے نشان لگاؤں گا۔ ایک سپاہی نے اپنی تلوار سے تختے کے کونے پر بنے ہوئے ایک دائرے پر تلوار مار کر آواز پیدا کی۔ اس کے ساتھ ہی بجلی کی چمک کے ساتھ خنجر اس دائرے میں آ لگا۔ اس بار بھی موسیٰ بن نصیر اور کاؤنٹ جولین نے بے پناہ داد دی اور موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے کہا اپنے نیام میں کتنی اچھی تلوار آپ نے رکھی ہے۔ پھر امبر اور کاؤنٹ دونوں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ اس کی قیام گاہ پر آئے۔ تب کاؤنٹ نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس فتح کرنے کی دعوت دی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور روڈرک کے ظلم کی داستان ایسے انداز میں موسیٰ بن نصیر کو سنائی کہ اس کا دل پسیر گیا۔ اندلس پر فوج کشی کا منصوبہ تو وہ پہلے ہی سے بنا چکا تھا اور دربار خلافت سے اس کی اجازت بھی مل گئی تھی، اب گھر کا بھیدی بھی مل گیا تھا۔ لہٰذا موسیٰ نے وعدہ کر لیا کہ 8 دن بعد جمعۃ المبارک کے روز بعد نماز جمعہ اندلس کے پہلے سرحدی شہر مرثیہ پر چڑھائی کر دی جائے گی اور اسلامی فوج کی کمان ہمارے نوجوان شاگرد طارق بن زیاد کے ذمہ ہوگی۔ طارق نے اٹھ کر امیر کا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ چوم لیے۔
طارق بن زیاد نے کہا، کاؤنٹ جونین، اگر ہم آپ سے کوئی چیز مانگے تو کیا آپ عنایت کر دیں گے؟ کاؤنٹ نے کہا، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ طارق بن زیاد نے مسکرا کر امبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنی یہ تلوار ہمیں عنایت کر دیجیے۔ جولین نے کہا، امیر، یہ میرے ملازم نہیں، میرے محسن ہیں اور اپنی مرضی کے مختار ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ طارق نے کہا، الحمدللہ، مومن ہے تو ہم انہیں جہاد کی دعوت دیتے ہیں۔ امبر نے اٹھ کر طارق کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، خدا کے نام پر اس ناچیز کی جان کسی کام آ جائے تو میں اسے خوش قسمتی سمجھوں گا۔ مجھے فخر ہے کہ ملت اسلامیہ کے سپہ سالار نے خود مجھے جہاد کی دعوت دی ہے۔ لبیک یا امیر، انشاءاللہ میدان جنگ میں آپ اس غلام کو سب سے آگے پائیں گے۔ ناگ کو راڈرک کے حکم سے جیل بھجوا دیا گیا، جس کی وجہ سے الزبتھ کے دل میں جو راڈرک کے لیے نفرت تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ راڈرک نے اس کے کردار پر شک کر کے اس کی توہین کی تھی، لیکن وہ تو پنجرے میں بند پرندے کی طرح سے تھی جس کی آزادی چھین کر پنجرے کی دنیا تک محدود کر دی گئی ہو۔ مگر ناگ کو قید میں کون رکھ سکتا تھا، اور وہ اپنی مرضی کا مختار تھا، اور اس نے جیل خانے کے عملے کو تیگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ وہ جب چاہتا سام بن کر یہاں سے غائب ہو جاتا، اور پھر جب اس کی گمشدگی کی اطلاع جیل کے آفیسر اعلیٰ کو دی جاتی اور وہ خود معائنے کے لیے آتا تو ناگ کو جیل میں موجود پا کر محافظ پر بگڑ جاتا۔ کئی دفعہ وہ باہر نکل کر محافظوں کی پٹائی کر کے پھر جیل میں بند ہو جاتا، اور جب وہ اس کھیل سے اکتا گیا تو ایک دفعہ پھر اس نے راڈرک کے محل میں الزبتھ کی خوابگاہ کے سامنے باغ میں رہائش اختیار کر لی۔ موقع ملنے پر وہ انسان کے روپ میں الزبتھ اور ماریا سے ملاقات کر لیتا۔ دوسری طرف طارق بن زیاد نے بروز جمعہ 92 ہجری کو 7000 سرفروش مجاہدین کے ساتھ اپنے بحری بیڑے میں جبرالٹر کی بندرگاہ پر اترا۔ امبر بحیثیت مشیر خاص اس کے ساتھ تھا۔ طارق نے ساحل پر اتر کر حکم دیا، اپنی ساری کشتیاں جلا دی جائیں۔ ایک سالار نے کہا، امیر، ہمارے پیچھے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور آگے دشمن کا ملک، کشتیاں جلا دینا کیا جنگی مصلحت کے خلاف نہیں؟ طارق نے کہا، یہ مصلحت کے عین مطابق ہے۔ مومن کا جہاد کے آگے بڑھتا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ بات میں مجاہدین کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ پیچھے کوئی پناہ کی جگہ نہیں، قدم آگے اور آگے ہی بڑھتے جانے چاہیے۔ مومن اللہ کا سپاہی ہے جو پیچھے ہٹ کر نہیں، آگے بڑھ کر شہادت کو گلے لگاتا ہے۔ یاد رکھو، شہید کی موت قوم کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ اور دشمن کو نیست و نابود کر دو۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مرسیہ کا حاکم تھیوڈور میر پہلے ہی مقابلے کے لیے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملتے ہی جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ امبر نے کوشش کی کہ میدان جنگ میں تھیوڈور میر سے دو ہاتھ ہو جائیں۔ پھر ایک مقام پر تھیوڈور میر سے اس کا مقابلہ ہو ہی گیا۔ امبر کے دل میں انتقام کی آگ شعلہ بن کر بھڑک اٹھی، اور پھر اللہ اکبر کی یہ تلوار دشمن کے سینے میں اتر گئی۔ عیسائی فوج مسلمانوں کے اس طوفان کو نہ روک سکی، جس سے سمندر کا دل بھی دہل جاتا ہے، اور عیسائی لشکر شکست کھا کر سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگ گیا۔ مجاہدین نے مرسیہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف تھیوڈور کی شکست کی خبر جب راڈرک کو ملی تو اس نے تمام اندلس کے جاگیرداروں کو اندلس کے صدر مقام تلیسلا میں طلب کیا اور مدد کے لیے کہا، لیکن اس میں بیشتر جاگیردار پہلی ملکہ کے رشتہ دار تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر خود شہزادہ مائیکل ہی باپ کے خلاف تھا۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ راڈرک الزبتھ کو طلاق دے کر ملکہ کے حوالے کر دے تو تمام جاگیردار مالی اور فوجی امداد دینے کے لیے تیار ہیں۔ راڈرک نے فوراً اس شرط کو مان لیا۔ طلاق کے کاغذات کے ہمراہ گرفتاری کا پروانہ لے کر شہزادہ مائیکل خود الزبتھ کے پاس گیا۔ کاغذات الزبتھ کو دکھائے اور شہزادے نے کہا، اب جب کہ تم میرے باپ کی بیوی نہیں ہو، میں تمہارے باپ کی غداری کے بدلے میں جو اس نے پوری عیسائی قوم کو غلام بنانے اور مسلمانوں کی امداد کرنے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ محافظوں نے اسے اپنی تلواروں کے نرغے میں لے لیا اور جیل کی طرف لے گئے۔ ماریا اور ناگ نے سانپ کے روپ میں سب کچھ دیکھا، لیکن یہ وقت صرف خاموش ہی رہنے کا تھا۔ سپاہی الزبتھ کو لے گئے تو ناگ نے ماریا سے کہا، بہن تم جا کر وہ جگہ دیکھ لو جہاں الزبتھ کو یہ لوگ قید کرتے ہیں۔ ماریا بھی سپاہیوں کے ساتھ ہی چلی گئی۔ دوسری طرف راڈرک تمام اندلس کے جاگیرداروں کو ملا کر جنگ کے لیے تیاری کر چکا تھا، اور اپنے ساتھ ایک لاکھ فوج لے کر وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ طارق بن زیاد اس وقت تک شزونہ کے مقام تک پہنچ چکا تھا کہ راڈرک منزل مارتا ہوا پہنچا، اور پھر وادی لکا میں فریقین کا مقابلہ ہوا۔ زبردست جنگ میں مسلمان مجاہدین عیسائی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے روز والیڈیٹ کے کنارے تک لے گئے، اور راڈرک جو بذات خود جنگ میں شامل تھے، کاؤنٹ جولین نے اسے دیکھ لیا۔ پھر وہ راستے کی دیواروں کو گراتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں، زبردست مقابلہ ہوا۔ کاؤنٹ جولین نے انتقام کی آگ بجھائی اور راڈرک کا سر کاٹ کر اپنے نیزے پر عیسائی فوج کے سامنے لیے پھرتا رہا اور اسلامی لشکر میں واپس آ گیا۔ عیسائی فوج نے اپنے بادشاہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان کا پیچھا کیا، لیکن دوسری طرف سے امبر نے اپنے دستے کو لے کر عیسائیوں پر بھرپور حملہ کیا اور سینکڑوں سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ طارق بن زیاد اسلام کے اس جالے نوجوان کی بہادری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر اس نے بھی بائیں طرف سے ایک بڑا حملہ کیا اور عیسائی فوج کے قدم اکھاڑ کر رکھ دیے۔
1,00,000 عیسائی سپاہ صرف 10,000 فرزندان توحید سے شکست کھا کر پسپا ہو گئی۔ پھر اسلام کے یہ سپاہی ظلمت کا داؤ یورپ میں شمع توحید روشن کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے استجا فتح کیا، کرتبہ پر اسلامی پرچم لہرایا اور یویت پر قبضہ کیا، اور خدا وحد کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اندلس کے دارالخلافہ تلیتا کو بھی فتح کر لیا۔ پھر کرمونا، اشبیلیا، مارو، یہاں تک کہ فرانس کی سرحدوں تک جا کر دم لیا، اور تمام اندلس کو سلطنت امیہ کا باج گزار بنا کر چھوڑا، اور پھر خلیفہ کے حکم سے طارق بن زیاد کو اندلس کا والی بنا دیا گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد عمر نے جو طارق بن زیاد کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا، اس نے اپنے بہن بھائی سے ملنے کی اجازت چاہی، جو اس شرط پر دے دی گئی کہ ضرورت پڑنے پر وہ پھر حاضر ہو جائے گا، اور عمر ماریا اور ناگ کی تلاش میں تلیتیا روانہ ہو گیا۔ اب راڈرک کے بجائے اس کا بیٹا ایک محکوم بادشاہ کی طرح اپنے تخت پر خلیفہ ولید کی اجازت سے بٹھا دیا گیا۔ تخت کی تاج پوشی کے وقت ہی ملکہ نے بیٹے سے قسم لے لی تھی کہ وہ الزبتھ سے انتقام لے گا، لہٰذا تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا کام مائیکل نے یہی کیا۔ اس نے ایک ایسے خوفناک جلاد کو بلوایا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس شخص کی آنکھیں شیشے کی ہیں اور دل پتھر کا، جس سے مراد یہ تھی کہ بڑے سے بڑا ظلم اور ستم بھی اس کی آنکھوں میں مروت یا رحم پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی بڑی سے بڑی اذیت دیتے وقت اس کا دل پسیجتا تھا۔ یہ بڑا ظالم اور صفاک آدمی تھا، اور انسانی خون کا اس کو چسکا پڑ چکا تھا۔ وہ انسان کے جسم سے دھیرے دھیرے ہر روز خون پیتا رہتا تھا۔ وہ اپنے تیز دانت انسان کے گوشت میں گاڑ دیتا، پھر جب خون نکلنا شروع ہو جاتا تو یہ کتے کی طرح اسے چاٹنا شروع کر دیتا، اور اسی جرم میں اسے قید کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن اب اسے عمر قید کے بجائے جیل سے نکال کر روحوں کے شکستہ اور پرانے گرجا گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ باہر پہرا لگا دیا گیا تھا اور الزبتھ کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ شخص، جس کا نام اینتھنی تھا، کانوں سے بہرا تھا، لہٰذا اس کی بھی کسی بھی چیخو پکار کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ماریا نے جب اس کی شکل دیکھی تو کانپ کر رہ گئی۔ سیاہ توے کی طرح رنگ اور اس پر چیچک کے بڑے بڑے داغ، آنکھ کا ایک ڈیلا اندر دھنسا ہوا اور دوسرا باہر نکلا ہوا، موٹے موٹے ہونٹ اور نوکیلے تیز دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور انہیں نوکیلے اور بڑے دانتوں کو وہ انسانی جسم میں گاڑ کر خون نکالتا تھا۔ کتے کی طرح لمبی اور ایک طرف کو لٹکتی ہوئی زبان جس سے وہ خون چاٹتا تھا۔ دونوں ہاتھوں کے ناخن درندوں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ لمبا قد اور فربا جسم، اس کی ٹانگ میں ایک لمبی زنجیر باندھ کر اسے گرجا میں آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ الزبتھ کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں تاکہ وہ تیز نہ بھاگ سکے۔ اس نے فوراً ہی الزبتھ کو پکڑ کر اپنے تیز دانت اس کے بازوں میں گاڑ دیے۔ الزبتھ کی چیخوں سے تمام غار گونج رہا تھا۔ یہ خوبصورت سی گڑیا تتلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس شیشے کی آنکھ میں ذرا بھی رحم نہ تھا، اور نہ ہی اس کے پتھر دل میں ترس۔ اس کے جسم سے رستے ہوئے خون کو وہ کتے کی طرح زبان سے چاٹ رہا تھا، اور وہ اس وقت خون چاٹتا رہا جب تک الزبتھ بے ہوش ہو کر گر نہ پڑی۔ خون پی پی کر اس آدمی میں شیطانی طاقتیں آ چکی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جسم صرف اینتھونی کا ہے، لیکن اس میں شیطان حلول کر گیا ہے۔ اس کی تصدیق جیل کے طبیب نے بھی کی تھی، جب ایک دفعہ سخت بیمار ہو کر وہ اسے مردہ سمجھ کر اور اس کی موت کی تصدیق کر کے چلا گیا تھا۔ پھر جب دن کے وقت جیل کے ملازمین اس کی تجہیز و تدفین کرنے کا انتظام کرنے لگے تو یہ بھلا چنگا ہو کر اٹھ بیٹھا، اور اس حالت میں کہ جیسے یہ کبھی بیمار ہی نہ تھا۔ صبح جب پادری آخری رسوم کے لیے آیا اور اسے زندہ دیکھا تو اس نے اسی وقت جیل کے حکام سے کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر شیطان حلول کر گیا ہے، کیونکہ پادری کے گلے میں پڑی سلیب کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی تھی، اور سلیب کو دیکھ کر یہ آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ ماریا نے جب ناگ کو وہ منظر بتایا جب وہ دیکھ کر آ رہی تھی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ماریا نے کہا، ناگ بھائی، اگر جلدی ہی کچھ نہ کیا گیا تو وہ الزبتھ کا سارا خون پی جائے گا۔ ناگ نے کہا، اب ایک ہی صورت ہے کہ اسے ڈس کر ختم کر دیا جائے۔ پھر وہ سانپ بن کر گرجا گھر کی طرف روانہ ہوا اور گرجا میں داخل ہو گیا اور رینگتا ہوا اینتھونی کی طرف چلا جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناگ نے قریب جا کر اس کے پنڈلی میں ڈس لیا، لیکن اس نے بالکل اس طرح جیسے کوئی مچھر انسان کو کاٹ لیتا ہے، بغیر دیکھے ہی کاٹی ہوئی جگہ سے سانپ کو نوچ کر پھینک دیا۔ ناگ نے چھپ کر دیکھا کہ اس پر زہر کا اثر ہوا ہی نہیں تھا۔ تب ناگ ہاتھی بن کر چنگارتا ہوا اس پر حملہ آور ہوا اور اپنی سونڈ کو گھما کر اسے مارا۔ اینتھونی نے سونڈ پکڑ لی، پھر دونوں میں زور آزمائی ہونے لگی اور ناگ اس سے سونڈ چھڑا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں میں زور آزمائی ہوتی رہی۔ ناگ کو حیرت تھی کہ اینتھونی کے جسم میں ہاتھی سے زیادہ ہی طاقت موجود تھی۔ پھر خود ہی اس نے زور سے ہاتھی کو دھکا دے کر ہٹا دیا۔ ناگ ہاتھی سے اب شیر بن گیا تھا اور پھر اینتھونی پر حملہ کر دیا۔ پھر وہی ہوا، اینتھونی نے شیر کے دونوں اگلے پنجے کلائیوں سے پکڑ لی اور ایک دفعہ پھر زور آزمائی شروع ہو گئی۔ اس دفعہ کافی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا، لیکن ناگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ وہ بے پناہ طاقت کا مالک تھا، لہٰذا ناگ مجبوراً پرندہ بن کر اڑ کر چھت پر جا بیٹھا اور سوچنے لگا کہ اس بلا کو کس طرح زیر کیا جائے جس نے اس کے تمام حربے بیکار کر دیے تھے۔ ماریا دور کھڑی یہ مقابلہ دیکھتی رہی اور اسے بھی حیرت تھی کہ آج تک اس قسم سے انسان سے اس کا پالا نہ پڑا تھا۔
اسے अंबर बुरी तरह याद आने लगा। अगर वो मौजूद होता तो ज़रूर कोई तरकीब सोच लेता, क्योंकि ताकत के साथ साथ अंबर का दिमाग भी बड़ा काम करता था। मारिया बेहोश एलिज़ाबेथ की तरफ बढ़ी, जो एंथनी के करीब ही बेहोश पड़ी थी, तो एंथनी गुर्राते हुए उठ बैठा। मारिया ने महसूस किया वो उसे देख तो नहीं सकता, लेकिन कमबख्त में सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। उसको मारिया का जिस्म तो नज़र ना आया, लेकिन उसने सूंघ कर महसूस कर लिया कि कोई नज़र ना आने वाली ताकत यहाँ मौजूद है, और वो खुशबू पर ही मारिया की तरफ झपटा था। लेकिन मारिया हवा की तरह से गुजर गई। उसने सोचा था कि एलिज़ाबेथ को होश में लाकर उसे दिलासा देगी, लेकिन अब तो ये काम भी मुश्किल हो गया था। मारिया ने सोचा अगर मेरा जिस्म इसके हाथों में आ गया तो ये कांच की तरह उसे चकनाचूर कर देगा। एक दफ़ा उसे फिर अंबर बहुत शिद्दत से याद आया। वो एक बड़ी ही भयानक रात थी। आसमान स्याह कफन लपेटे हुए था। वक्फा वक्फा से बिजली गरज के साथ आसमान पर चमक रही थी। अंबर घोड़े पर सवार तलीता जाने वाले नज़दीकी रास्ते पर सड़क को छोड़कर हो लिया था। उसका मकसद था कि बारिश होने से पहले ही किसी महफूज जगह पहुंच जाए। ये कच्चा रास्ता एक तो नज़दीकी था, दूसरी वजह यह थी कि पक्की सड़क पर घोड़े के पांव बार बार फिसल रहे थे, इसलिए घोड़ा ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र नहीं कर सकता था। कच्चा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जहाँ घोड़ा ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से दौड़ रहा था। मुश्की रंग के अरबी नस्ल के घोड़े का सारा बदन पसीने में भीगा हुआ था और उसके मुंह से झाग बुलबुलें बनकर निकल रही थी, और छोटे बड़े पहाड़ी के दामन में एक पहाड़ी नाला भी बहता था, जो अक्सर सूखा ही रहता था, लेकिन बरसात में उसका बहाव बहुत तेज़ हो जाता था। बिजली के चमकने पर अंबर ने देखा और पहाड़ी टीलों पर बारिश शुरू हो गई थी। अंबर ने घोड़े की रफ्तार और तेज़ कर दी। जब घोड़ा नाले के करीब पहुंचा तो बिजली ज़ोर से कड़की और थोड़े ही फासले पर दरख्त पर गिरी। उसकी चमक ने ना सिर्फ अंबर बल्कि घोड़े की आंखों को भी खेरा कर दिया, और वह तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए अंबर समेत नाले में जा गिरा। इत्तफाक से पहाड़ी नाला उस मौसम में पूरे शबाब पर बह रहा था और उसका बहाव बहुत तेज़ था। घोड़े ने बहुत कोशिश की कि तैर कर दूसरे किनारे पर पहुंच जाए, लेकिन पानी के बहाव से अपने साथ ही बहा कर ले गया। अंबर ने यह सूरत-ए-हाल देखकर घोड़े की कमर से छलांग लगा दी। फिर जो पानी घोड़े से ऐसे ताकतवर जानवर को बहा कर ले जा रहा था, उसने उसे खिलौने की तरह लहरों पर उछालना शुरू कर दिया और बहते बहते न जाने कहाँ पहुँच गया। जब उसको होश आया तो वो नाले के किनारे झाड़ियों में उलझा हुआ था। वो एकदम उठकर बैठ गया। उसे वक्त का कोई अंदाज़ा न था कि वो कितना अरसा पानी में बहता रहा है। ये भी रात का वक्त था। बारिश थम चुकी थी और रात की दुल्हन माथे पर चांद का झूमर सजाए और अपनी मांग में सितारे भरे बैठी थी। अंबर उठ खड़ा हुआ। उसे दूर पहाड़ी टीले पर एक यूनानी तर्ज तामीर का शाही महल नजर आया। अंबर ने आंखें मल कर देखा। महल में काफ़ी रोशनी हो रही थी। उसने देखा महल के सदर दरवाजे से चंद मशल बरदार रथ सवार तेजी से रथ के घोड़ों पर चाबक बरसाते हुए निकले, जैसे वो किसी के ताकुब में जा रहे हों, और वह सांप की तरह बल खाते हुए रास्ते पर रथ दौड़ाते हुए अंबर के करीब आकर रुक गए। रथ पर सवार सरदार, जिसने पूरे जिस्म का लोहे का ज़िरा बख्तर पहन रखा था और जिसके सर पर यूनानी तर्ज की सुनहरी टोपी महलों की रोशनी में चमक रही थी, और उसके साथ शुतुरमुर्ग के परों का फंदना हवा से लहरा रहा था। कवी उल जुसा, चीते की तरह कुशादा सीना और तनी हुई बाजुओं की मछलियाँ, हाथ में ढाल और लंबा भाला लिए तंजिया अंदाज में अंबर से मुखातिब हुआ और कहा, नौजवान संग तराश, तुम हुस्न की देवी अफराडांटी के हुस्न की तौहीन करके यूनानी उकाबों की नज़र से बचकर नहीं भाग सकते। फिर उसने 4 घोड़ सवारों को इशारा किया, इसे गिरफ्तार कर लो और दरबार में ले चलो। वो यूनानी ज़ुबान में ये सब कुछ कह रहा था, जिसे अंबर बाखूबी समझ रहा था। फिर इससे पहले कि वो अंबर को सफाई का मौका दें, घुड़सवारों ने उसे रस्सियों से बांध लिया, और ये रस्सियां अपने घोड़ों की जीनों से बांध लीं और दोबारा आंधी और तूफान की तरह वापस महल की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर तक तो अंबर घोड़ों के साथ भागता रहा, फिर ज़मीन पर घिसटता हुआ महल के सदर दरवाजे से महल के अंदर दाखिल हो गया। अंबर हैरान होकर सोच रहा था कि या तो ये ख्वाब है, और अगर ये हकीकत है तो ज़रूर ज़माने ने करवट बदली है। उसने हज़ारों साल पुराना यूनानी दरबार देखा, जो वो इससे पहले भी देख चुका था। बड़ी बड़ी मुरस्सा और नफीस सुनहरी कुर्सियों पर गाँव तकियों के सारे उमरा और वज़रा बैठे हुए थे। सामने बहुत बड़ा ज़्यूस देवता का बुत था, जिसे अंबर कई हज़ार साल पहले देख चुका था, और उसके कदमों में संगे मरमर के बड़े तख्त पर जिसके 300 पाए थे और उन पर हीरे और लाल जड़े हुए थे। हरीर और दीबा के बिछोने पर हुस्न की देवी अफराडांटी सिर पर सोने का ताज पहने बैठी थी, जिसके बाएं तरफ सफ़ेद मुकद्दस काहन, सफ़ेद रेश और सफ़ेद रेशमी लंबे बालों वाला बूढ़ा, हाथ में सोने का असा लिए, हाथों की उंगलियों में कीमती पत्थरों की अंगूठियां पहने बैठा हुआ था। सिपा सलार की क़यादत में सिपाही तलवारों के साए में अंबर को लेकर हाजिर हुए। सिपा सलार ने तलवार निकालकर और सर झुकाकर देवी जी को सलाम अर्ज़ किया और कहा, देवी का मुजरिम हाजिर है। देवी ने कहर आलूद निगाहों से अंबर को देखा और मुकद्दस काहन से कहा, इस मुजरिम को इसका जुर्म हमारे आइन के मुताबिक इसकी सज़ा बताई जाए। मुकद्दस काहन अपने लंबे जुब्बे के साथ उठ खड़ा हुआ और उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, नौजवान, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने सरे बाजार हुस्न की देवी अफराडांटी के बजाय एक मामूली सरदार की बेटी साइकी के हुस्न की तारीफ की है।
اور اس کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اب افرادانٹی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب حسن کی دیوی سائیکی کی پوجا کا دور شروع ہونے والا ہے۔ یہ سراسر کفر ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ امبر نے یونانی زبان میں کہا، اے دیوی، تو نے اور تیرے سپاہیوں نے مجھے غلطی سے گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے 3000 سال پہلے سائیکی کو دیکھا ضرور تھا، بلا شبہ وہ حسین تھی، مجھے یاد ہے میں نے اس کے حسن کی تعریف بھی کی تھی، لیکن اس کی سزا 3000 سال گزر جانے کے بعد مجھے کیسے مل رہی ہے؟ اس بات پر سارے دربار میں موجود سردار بھی ہنس پڑے تھے۔ دیوی نے کہا، سکراتون، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو بات تو نے کل کہی ہے تو اسے 3000 سال پہلے کی بتا رہا ہے۔ کیا میں، میرے درباری اور تو 3000 سال سے زندہ ہیں؟ امبر نے کہا، دیوی، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں 5000 سال سے زندہ ہوں؟ اس بات پر بھی سارے دربار میں کہکے بلند ہوئے، جسے مقدس کہان نے اپنا سنہری عصا سنگ موسیٰ کی سیڑھیوں پر مار کر خاموش کروا دیا۔ پھر دیوی افراڈنٹی نے حکم دیا، اسے زندان میں ڈال دو۔ چند دنوں کے بعد جب ہم کوئے اپلیس سے دیوتاؤں کے لیے 100 سفید گھوڑے قربان کر کے لوٹیں گے تو اس وقت اس کا دماغ ٹھیک ہو چکا ہوگا، پھر اس کی سزا پر عمل کیا جائے گا۔ امبر بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ خدا جانے ماریا اور ناگ کہاں ہوں گے، الزبتھ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ چند سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے زندان کی طرف لے گئے۔ الزبتھ ایک نازک سی خوبصورت لڑکی تھی، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، بچپن سے جوانی تک عیش و آرام میں پلی تھی، بھلا وہ مصائب کا کیسے مقابلہ کر سکتی تھی؟ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، ہر وقت اس پر غشی کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اینتھونی روز اس کا خون پی رہا تھا۔ یہ تو ماریا تھی جو اپنے آپ کی پرواہ کیے بغیر اس کے لیے پھلوں کا رس اور اچھی خوراک شاہی محل سے اٹھا لاتی، اور رات کے پچھلے پیر جب وہ بلا نما انسان سو جاتا پیار اور محبت سے اسے کھلاتی۔ وہ الزبتھ کو تسلیاں دیتی کہ بس مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں، جنگ بند ہو چکی ہے اور امبر بھیا یہاں آتے ہی ہوں گے۔ ناگ بھائی اگر اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ امبر بھائی ضرور اس بلا کو ختم کر دیں گے، بس تم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی قوت ارادی اپنے اندر پیدا کر لو، پھر تم اپنی آنکھوں سے اس بلا کا حشر دیکھ لینا۔ جانے من ہم اس محاذ پر بھی انشاءاللہ تعالی شاہی خاندان کو شکست دیں گے۔ ماریا نے تسلیاں دیتے ہوئے الزبتھ کو پھلوں کا رس اور تھوڑا سا کھانا کھلایا۔ ناگ نے جب سے اینتھونی سے شکست کھائی تھی وہ شرم کے مارے الزبتھ کے سامنے نہ آتا تھا، صرف ماریا ہی سے اس کا حال پوچھ لیتا تھا۔ اب تو سب کا دارومدار امبر کے آنے پر تھا۔ آج بھی ناگ نے جب واپسی پر ماریا سے الزبتھ کا حال دریافت کیا تو ماریا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ گو کہ ناگ اسے دیکھ تو نہ سکا، لیکن جب ماریا نے رو دینے والے انداز میں کہا، ناگ بھائی، اب الزبتھ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے امید نہیں کہ وہ زیادہ دن تک زندہ رہ سکے اور امبر بھائی کا انتظار کر سکے۔ ناگ نے کہا، ماریا، اگر الزبتھ مر گئی تو ہم امبر بھائی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ آ کر کہیں گے کہ ہم اتنے ناکارہ ہیں کہ اس کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ ماریا، اگر الزبتھ سچ مچ میری بہن ہوتی تو میں کیا یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا امبر بھائی کا انتظار کرتا رہتا؟ ماریا نے کہا، ناگ بھائی، جو طاقت امبر بھائی میں ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ میں نے تو آپ کو صرف اس لیے منع کیا تھا کہ اگر اس نے خدا نخواستہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ ناگ نے کہا، میری بہن، ہم نے الزبتھ کو بھی بہن ہی کہا ہے، پھر بڑے شرم کی بات ہے بہن زندگی اور موت کی سرحد پر ہو اور میں تماشا دیکھتا رہوں، یہ اب مجھ سے نہ ہوگا۔ انجام کچھ بھی ہو، میں اب آخری مارکا کرنے ضرور جاؤں گا۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے ناگ بھائی، میں تو تمہارے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں، پھر بھی جو کچھ مجھ سے ہوگا تمہارے لیے ضرور کروں گی۔ میرا خیال ہے آج ہی آدھی رات کو جب وہ سو جائے تو ہم دونوں اس پر حملہ کر دیں۔ ناگ نے کہا، ٹھیک ہے، آج یہ فیصلہ کن مرحلہ طے ہو ہی جانا چاہیے۔ پھر رات کے مارکے کے لیے ماریا گرجا میں جا کر دعائیں مانگتی رہی اور ناگ نے خدا وحد کے حضور سر جھکا کر الزبتھ کی زندگی کے لیے دعا کی۔ دن کا اجالا رات کی تاریکی میں بدلنے لگا اور چراغ روشن ہو گئے۔ ماریا نے ناگ سے کہا، میں ذرا الزبتھ کے لیے شاہی محل سے کھانے کا سامان لے آؤں، تم یہاں انتظار کرو۔ محل میں ملکہ، اس کا بیٹا مائیکل اور دیگر اہل خاندان ایک بڑی اور لمبی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور خدام کھانے کی پلیٹیں میز پر چن رہے تھے۔ ماریا بھی وہاں پہنچ گئی۔ آج خدا جانے اس کا دل کیوں چاہ رہا تھا کہ ان سب کا منہ نوچ لے، جن کی وجہ سے الزبتھ اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ ایک نوکر گرم گرم شوربے سے بھرا ہوا ڈونگا ملکہ کے پاس لایا۔ ملکہ نے شوربہ چمچ سے اپنی رکابی میں نکال لیا۔ جب نوکر اس کے پاس سے ہٹنے لگا تو ماریا کو ایک شرارت سوچ گئی۔ اس نے ڈونگے کو ہاتھ مار کر ملکہ پر الٹا دیا۔ گرم گرم شوربہ ملکہ پر پڑا تو وہ چیخ کر کھڑی ہو گئی۔ مائیکل نے نوکر کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ ملکہ کے ہاتھوں پر آبلے پڑ گئے۔ فوراً شاہی طبیب نے دوائی لگائی۔ پھر جب دوسرا ملازم دہی سے بھرا ہوا ڈونگا لے کر مائیکل کے پاس آیا تو ماریا نے پھر زور کا ہاتھ مارا اور سارا دہی مائیکل کے منہ پر جا کر گرا اور اس نے غصے سے نوکر کو مارنا شروع کر دیا۔ ماریا کو نوکروں کی پٹائی پر افسوس ہوا کہ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہ تھا، اس لیے اس نے پھر کوئی اور شرارت کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے کھانا چرا کر الزبتھ کے لیے لے لیا اور ناگ کے پاس واپس آ گئی۔ ناگ کو جب سارا ماجرا سنایا تو ناگ کہنے لگا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ ملکہ اور بادشاہ مائیکل کو سانپ بن کر ڈس لوں۔ ماریا نے کہا، نہیں ناگ بھائی، ہمارے پاس جو خصوصی طاقت ہے
وہ हमें इंसानों की भलाई की खातिर मिली हुई है, तखरीबी कामों के लिए नहीं। हम सिर्फ उसे भलाई के कामों पर ही काम में ला सकते हैं। ज़िंदगी और मौत का मालिक तो खुदा है, फिर उसे हम अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। इसी तरह बातें करते हुए आधी रात बीत गई और वो दोनों रूहों वाले गिरजे की तरफ चल पड़े, जहाँ एंथोनी एलिज़ाबेथ का खून पीकर सो रहा था और एलिज़ाबेथ ताज़ा जख्म की वजह से कराह रही थी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर, और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।